Shanti, good morning. Good morning, Shanti. Om Shanti. Good morning. Om Shanti, good morning. Shanti, good morning. Om Shanti, good morning. Om Shanti, good morning. Shanti. आज हमारा विशेष सौभाग्य है कि 7 समंदर पार से बाबा के एक विशेष फरिश्ते हमारे साथ हैं। आदरणीय प्रफुल्ल भाई जी, आप हैं प्रफुल्ल भाई? हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, हम आपको देख शायद नहीं पा रहे। नाउ वी कैन सी यू। वी आर ओके। ये आदरणीय प्रफुल्ल भाई जी हमारे साथ हैं, तो हम सभी भाई जी का वेलकम करते हैं। वी ऑल वेलकम आवर डियर प्रफुल्ल भाई। तो भाई जी के लिए पूरे परिवार की तरफ से एक विशेष गीत से हम वेलकम करते हैं। A hearty welcome to our dear Praful Bhai ji. Thank you so much, Saurabh bhai. Welcome Bhai ji. This was my great fortune. I think 2 साल, करीबन 2 साल, 2-2.5 साल पहले ड्रामा का बहुत सुंदर सीन था. I was spending a few months in Pune और तभी प्रफुल्ल भाई जी से मेरी मुलाकात हुई और तभी जैसे ही मैंने भाई जी को देखा तो I could feel like a very divine connection with प्रफुल्ल भाई. And then I was telling him, भाई जी मेरे को करीबन 10 साल से एक इंडिया से प्रफुल्ल भाई हैं, उनके रोज ईमेल्स आते हैं. तो मैंने कहा आप उन प्रफुल्ल भाई को जानते हैं? तो उन्होंने कहा मैं वही प्रफुल्ल भाई हूँ. और तभी से जैसे हमने देखा प्रफुल्ल भाई जी को बाबा का बहुत विशेष वरदान है. उनकी प्रेजेंस में यज्ञ के बहुत बड़े कार्य होते हैं. भाई जी को ऐसे लौकिक में बहुत सारे क्रेडेंशियल्स हैं. भाई जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, करीबन 13 साल से ऊपर भारत में पुणे में मल्टीनेशनल बैंक वहाँ पे सेवाएं देते हैं. एकेडमिकली उन्होंने 3 मास्टर्स डिग्री ऑब्टेन की है, M.Com, MSc, MBA, ऑल फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन. साथ में भाई जी को डिजिटल कीबोर्ड लंदन ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से उसमें ग्रेड सर्टिफिकेशन है. तो भाई जी ने प्रॉपर वहाँ से ट्रेनिंग ली है. भाई जी ने 3 पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफाइड डिप्लोमा किए हैं. ऑल इंडिया मेरिट रैंकर रहे हैं भाई जी CA में. बाबा से करीबन 16-17 सालों से नहीं, बचपन से ही स्कूल के कॉलेज के दिनों से ही जुड़े हुए हैं. और भारत में विशेष स्पार्क विंग, एजुकेशन विंग, IT विंग, यूथ विंग को
काफ़ी भाई जी उसमें सेवाएं देते हैं, बहुत कोर टीम मेंबर्स हैं। भारत में कितनी सारी युवाओं की सेवाएं होती हैं। जैसे 2013 में शांति दूत यूथ यात्रा थी, फिर स्वर्णिम भारत बस यात्रा थी 2018 में। उसमें भाई जी ने विशेष जैसे पार्ट प्ले किया। पूरे भारत में करीबन 100 से अधिक सेमिनार्स भाई जी ने किए हैं, अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज में। कई नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भाई जी ने अपने सेवाएं दी हैं, तो ही हैज बीन कोऑर्डिनेटिंग अ लॉट ऑफ दोस प्रोजेक्ट्स। और भाई जी बहुत सुंदर गीत भी गाते हैं, और ही प्लेज 8 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, कैन यू बिलीव इट? पियानो, गिटार, माउथ ऑर्गन, बैंजो, डिजिटल कीबोर्ड, फ्लूट, और बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंसेस उन्होंने दिए हैं। उसके साथ एक और विशेष भाई जी को बाबा ने वरदान दिया है कि हम तो पुरानी दुनिया को, बाबा कहते हैं, आंखों से जो दिखता है वो भूल जाओ। तो भाई जी को ये विशेष वरदान है कि भाई जी बहुत जैसे पुरानी दुनिया को हम तो सूक्ष्म में भी नहीं, पर भाई जी फिजिकल में भी बहुत लिमिटेड रूप में देखते हैं, और उसके बावजूद भाई जी बाबा की सारी सेवाओं को इतने अच्छे से संभालते हैं। विशेष मैंने भाई जी से बोला तो उन्होंने कहा ग्राफिक डिजाइनिंग भी भाई जी, बहुत सारे फ्लायर्स करना, और अभी विशेष जो लॉकडाउन के समय में इतनी बेहद की सेवा इतनी सुचारू रूप से चलाते हैं। तो वे रियली ब्लेस्ड टुडे कि भाई जी ने हमें आज टाइम दिया है। तो भाई जी मुरली भी सुनाएंगे बाबा की, और अपने अनुभव भी सुनाएंगे बाबा के साथ। तो सभी परिवार की तरफ से बहुत बहुत वेलकम है भाई जी। और हम गौतम भाई, शांति बहन भी हमारे साथ हैं, लक्ष्मी बहन, सभी मिशिगन फैमिली भी हमारे साथ है। तो उनकी तरफ से भी गौतम भाई, आप वुड यू लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स टू वेलकम आवर डियर प्रफुल्ल भाई? ओम शांति प्रफुल्ल भाई। सो देखो, आपको कल सौरभ भाई ने मैसेज भेजा है। प्रफुल्ल भाई ऐसा देखा तो आपको प्रोफाइल इतना बड़ी है, और 3 मास्टर डिग्री है, अभी वर्ल्ड मास्टर डिग्री भी आपको मिल गया है। मिशिगन परिवार से 340-50 अपना तो सुबह जो सैटरडे संडे हमको जो स्पेशल है ना सैटरडे, तो स्पेशल मिल गया है बाबा से, स्पेशल गिफ्ट आप आ गया है लक्ष्मण तरफ से। सभी मिशिगन जो परिवार से वेलकम है आपको। थैंक यू। सभी एक बार वेव करके भाई जी को फिर से वेलकम करें। ओम शांति भाई जी, वेलकम। वेलकम भाई जी। ओम शांति, वेलकम ओम बाबू, शांति वेलकम। भाई जी। ओम शांति, ओम शांति, वेलकम। वेलकम। ओम हार्टी वेलकम। शांति भाई जी, वेलकम भाई जी। ओम शांति। ओम शांति, वेलकम। शांति, वेलकम भाई जी। ओम शांति ब्रदर, वेलकम। शांति, ओम शांति, वेलकम। थैंक यू। ओवर टू यू प्रोफेसर। ओम शांति, वंडरफुल फैमिली। तो पहले हम बाबा की मुरली से शुरुआत करते हैं। तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो बाबा ने बहुत अच्छी मुरली आज चलाई। तो का वंडरफुल मॉर्निंग है कि बाबा के इतने श्रेष्ठ परिवार से, बच्चों से मिलना हुआ है। तो मुझे सौरभ भाई जी ने बताया कि कुछ अपना अनुभव आप सभी के साथ शेयर करें। ब्राह्मण जर्नी के अंदर अनुभव तो हम सभी आत्माओं को यूनिक होते ही है, और वंडरफुल बात यह है कि हम सभी का यूनिक अनुभव होता है। हर बच्चे के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है, और वो हिस्ट्री ऐसी होती है कि ऐसे लगता है कभी कभी कि बाबा ने कैसे हम बच्चों को चूज करके अपना बनाया। प्रोबेबली हमारे अंदर उतनी क्वालिटीज, विशेषताएं कुछ भी नहीं थे, और बाबा हम सभी को अपलिफ्ट करता है। तो थोड़ा टाइम है, हम अपना अनुभव शेयर करते हैं, और उसके बाद में यदि आपको और कुछ पूछना हो या फिर यू फील कि और कुछ शेयर करे, तो फिर वो भी शेयर करेंगे।
ठीक है सौरभ भाई, शुरू करूँ या और भी कुछ करते हैं मुरली के बाद में? आई एम नॉट श्योर। जी भाई जी, प्लीज, वी लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू। ओके ओके। तो ज्ञान में बहुत अच्छा एक ये रहा कि कुमार जीवन में ही बाबा का परिचय मिला। वैसे भक्ति में, लौकिक में इतनी भक्ति तो नहीं करते थे, कुछ 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 भक्ति करते थे। और थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड था, साइंटिफिकली बहुत सोचते थे। तो ज्ञान को भी बहुत परख परख कर ही हम बाबा के बच्चे बने। ऐसे डायरेक्ट नहीं बने कि ओ अभी कोर्स हुआ चलो बाबा का पक्का बच्चा बन गया। इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। बाबा ने धीरे धीरे सब चीज़ों का मुझे अनुभव कराया एंड बाबा का बना। तो भक्ति भी है ना, बहुत सारे देवी देवताओं के करते थे। कभी श्री हनुमान जी, फिर गणेश जी, कभी देवियों की। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तो हमारे स्कूल के बहुत क्लोज एक टेम्पल था। और एक आदत थी कि नहीं वो टेम्पल में जाना है। और उस टेम्पल में छोटे 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 ऐसे मंदिर टाइप थे, मतलब सब टेम्पल्स, और मूर्ति होती थी। और वो एक आकर्षण था कि नहीं हर मूर्ति के आगे पैर पड़ के जाना। और उस टाइम पे ऐसे विचार चलता था कि अरे मुझे अगर कुछ चाहिए तो मैं किससे मांगू। देर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, कि इससे मांगू उससे मांगू, कि आफ्टर ऑल कौन मुझे क्या देगा, कौन मुझे ज्यादा सहजता से दे सकता है, हु इज मोर पावरफुल। दिस काइंड ऑफ थॉट यूज टू कम। बट वो थॉट्स को कोई समाधान देने वाला तो होता नहीं था। क्योंकि पेरेंट्स तो कहते थे कि भाई हमारे सभी देवी देवता है, उन्हें पूजना चाहिए। आई यूज्ड टू जस्ट प्रे। बट किनसे क्या चीज मांगनी चाहिए, या बिकॉज उस टाइम पे तो मांगने के संस्कार थे, वो समझ में नहीं आता था। तो आई यूज्ड टू प्ले अ ट्रिक। आई यूज्ड टू थिंक कि भाई कोई भी एक भगवान पे ज्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए, सो लेट मी डिवाइड, डिवाइड एंड रूल। तो एक भगवान को, मतलब एक मूर्ति को कहता था कि भाई मुझे अच्छी बुद्धि दो, मैं अच्छे से पढ़ सकूं। एक को कहता था मुझे अच्छा हेल्थ दो। एक को कहता था कि मेक मी प्रॉस्पेरस। एक को ऐसे आई टू डिवाइड कि किसको क्या असाइन करना है, क्या टास्क असाइन करना है। एंड देन आई टू फील अच्छा है, अभी सबको दे दिया, अभी क्या है, एक किसी भगवान के ऊपर बर्डन नहीं होगा। तो दिस थॉट्स यूज टू कम राइट फ्रॉम चाइल्डहुड कि भाई लेट मी डू। बट उस टाइम पे तो खैर परमात्मा का परिचय था नहीं। और मुझे मम्मी पापा ने ये हनुमान चालीसा याद कराया था और सरस्वती का श्लोक याद कराया था। हनुमान जी और सरस्वती मैया की बहुत, मतलब एक अच्छा ये करता था मैं। और इट वाज गुड, लाइक है ना, ऐसे लगता था कि भाई हनुमान चालीसा करके कोई भी चीज़ की शुरुआत करे तो इट विल बी सक्सेसफुल, है ना। बिकॉज उसमें बताते भी कि वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होए, है ना। तो मैं आई टू फील कि भाई ठीक है, ये सब चीज़ें कर ली तो आई वुड गेट सक्सेस। और शायद सक्सेस मिलती भी होगी, क्या पता। छोटा था, इतना कुछ थॉट चलाता नहीं था। बट एक पॉइंट हमेशा होती थी कि भाई ट्रुथ क्या है वो जानना चाहिए। बिकॉज जो भी चीज़ें स्कूल में पढ़ाते थे, सुनाते थे, कहीं ना कहीं ऐसे लगता था कि कुछ ना कुछ अधूरा है। राइट फ्रॉम द स्पेस, जैसे स्पेस उस टाइम पे तो हमें बिग बैंग थियरी बताते थे कि भाई देर आर सो मेनी यूनिवर्सेस, गैलेक्सी है, मिल्की वे है, एंड वी डोंट नो द एंड, इन्फिनिटी है। तो ऐसा थॉट आता था कि भाई आगे इसका बाहर क्या होगा, व्हाट इज बियॉन्ड मिल्की वे, व्हाट इज बियॉन्ड गैलेक्सी। या फिर हम कहते हैं कि परमात्मा सबका पिता है। सो वेरी वुड बी दैट परमात्मा रियली बी, कैन आई रियली विजिट दैट प्लेस, या मरने के बाद ही जाना होगा। और परमात्मा को भी किसने बनाया होगा। उस टाइम पे तो कुछ ज्ञान था नहीं। तो बट दीज थॉट्स, क्वेश्चंस यूज्ड टू ऑलवेज पॉप अप इन माय माइंड, बट कोई समाधान करने वाला होता नहीं था। तो आई यूज्ड टू फील फॉरगेट इट, लाइक देखेंगे जब टाइम आएगा तब ये सब चीज़ों का आंसर हो जाएगा। तो
आई हैड अ विजन प्रॉब्लम उस टाइम पे, तो खैर कुछ इंटरनेट वगैरह भी नहीं था. दीज आर द डेज ऑफ 1990 95. शायद यूएस में तो होता होगा इंटरनेट, इंडिया में तो जस्ट शुरू ही हुआ था. तो ना तो कुछ इंटरनेट था, ना कोई एनसाइक्लोपीडिया इतना हुआ करता था जो मैं सर्च करूँ. और मुझे थोड़ा विजन का भी चैलेंज था. तो सब चीज़ों को मैं छोड़ देता था. बट व्हेन आई केम इन 11th स्टैंडर्ड आफ्टर 10th ग्रेड, एंड जब मैंने अपना कॉलेज ज्वाइन किया, तभी सिंस माई कॉलेज वॉज लिटिल far from my earlier home, so we shifted our residence to a place which is closer to my college, because मुझे transportation का challenge था. I couldn't drive or manage by myself everything. तो पेरेंट्स ने सोचा कि भाई थोड़ा सा नज़दीक घर ले लेते हैं. और लकीली हुआ ऐसा कि ब्रह्मा कुमारीज की संस्था भी वही नज़दीक में थी. तो आफ्टर वी मूव्ड, एक आध महीना सेटल डाउन हो गया, देन वी थॉट चलो जाके देखते हैं. यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज मेरे पिताजी के फ्रेंड थे, उनकी माताजी जाते थे, तो उन्होंने रेकमेंड किया कि व्हाई नॉट यू ऑल गो, एक बार देख के आओ, अच्छा है. तो हम गए और जाकर शायद सुबह के 7 साढ़े 7 बजे थे. या वहाँ पे मुरली 7 बजे शुरू होती है. मीरा सोसाइटी करके एक एरिया है, और वहाँ जाके हम बैठ गए एंड मुरली चल रही थी. एंड हमें तो कुछ पता नहीं था क्या मुरली है क्या नहीं. बट व्हाट आई सॉ इज कि सब वाइट वाइट कपड़े में बैठे हैं. एंड सामने कोई तो बहन जी है, शी इज इन वाइट साड़ी, शी इज रीडिंग समथिंग. एंड उस मुरली में वही बात आ रहे थे, बाबा कहते बाबा समझा रहे, ये वो. आई वाज जस्ट सर्चिंग. मैंने बोला यार ये बाबा किधर है, आई एम नॉट सीइंग एनी बाबा हियर. तो मैंने अपने पिताजी को पूछा, बाजू में बैठे थे, भाई यहाँ पे कौन बाबा है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. तो पिताजी ने बोला भाई मुझे भी नहीं पता कौन कौन बाबा है, बिकॉज माताएं बहनें ज़्यादा थे उसमें. एंड देन इट सो हैपेंड कि थोड़ा बहुत कुछ तो समझ तो नहीं आती है ना मुरली उस टाइम पे. किसी ने हमें फिर स्पॉट कर लिया कि हम एकदम पीछे बैक रूम में बैठे हैं. एंड देन दे टुक अस टू अ डिफरेंट रूम, एंड देन दे टोल्ड कि भाई बाबा का जो है, सॉरी यहाँ पर जो है आपने 7 डेज कोर्स किया है, कि आप कहाँ से आए हो. एंड देन वी टोल्ड कि भाई हमें कुछ पता नहीं है, वी आर वेरी न्यू. उन्होंने बोला कि आप 7 डेज का कोर्स करो एंड देन यू विल गेट टू नो. तो बहुत सिंपल रूप से बाबा ने हमें बुलाया एंड वो 7 डेज का कोर्स शुरू हुआ. अभी 7 डेज कोर्स वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस कोर्स के अंदर वही चीज़ें बताते थे. आपको तो पता ही सबको, 7 डेज कोर्स आप सबने किया होगा. तो ये जो क्वेश्चन जो मेरे इसमें पॉपअप होते थे, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर धीरे धीरे अनरिवील होते गया. सो आई रियली लाइक दैट वेरी मच. मैंने बोला कि बाबा तो ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है. और आई स्टिल रिमेम्बर वो जब भी परमात्मा का परिचय की बात है, आज भी बाबा ने मुरली में बताए थे सर्वव्यापी. तो हमारे 4th स्टैंडर्ड में इनफैक्ट मैंने एक ऐसे लिखा था, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट. एंड बहुत अच्छा वो ऐसे हिट हुआ था. तो वो बहन जी जो हमारा कोर्स करा रहे थे, उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछा कि परमात्मा कहाँ है, व्हाट डू यू फील. तो मैंने एकदम सोचा भाई ये तो उत्तर मुझे पता है. मैंने एकदम हैंड रेज किया, बोला सारा सुना दिया. God is omnipresent. You will find God in the fishes, in the animals, this, that. And that sister was just giving a nice smile. So I still remember that smile, क्योंकि जब भी हमें पता चलता है कि कोई गलत सुना रहा है और फिर हम उसको एक इस प्रकार की स्माइल देते हैं. तो मैंने जस्ट पॉज किया, मैंने सोचा कि भाई मैं शी इज नॉट एक्नॉलेजिंग कि आई एम स्पीकिंग करेक्ट. तो क्या चीज़ है, व्हाट इज द एग्जैक्ट ट्रूथ. एंड देन फिर धीरे धीरे उन्होंने अनरिवील करना कि किया कि भाई अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सो मेनी आर्ग्यूमेंट्स जो उन्होंने बताया था कि आज हम देख रहे इतना विकार में जा रहे हैं, एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, परमात्मा स्टॉप क्यों नहीं करते, आदि आदि आदि. देन आई स्टार्टेड रियली थिंकिंग, ओ माय गॉड, ये इस एस्पेक्ट पे तो कभी मैंने सोचा नहीं. तो बाबा बोलते हैं ना कि अभी 3-4 दिन पहले बाबा ने बताया था कि आपकी बुद्धि में गोदरेज का ताला लगा है ना. भारत में गोदरेज ब्रांड काफी मशहूर था उन दिनों, बाबा के टाइम से ही शायद मशहूर था.
आई एम नॉट श्योर यूएस में गोदरेज के कोई लॉक्स हो गए क्या, बट हाँ अभी भी इंडिया में है वो एक मान्यता है कि भाई गोदरेज का ताला बहुत पावरफुल होता है। अभी तो खैर बहुत सारे ब्रांड्स हो गए हैं, बट या अब हम यही कहेंगे कि उस टाइम पे गोदरेज का ताला लगा हुआ था एंड धीरे धीरे थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग अनरिवील्ड। बट वो कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था कि बाबा इज ओनली अल्टीमेट थिंग। आई जस्ट लाइक द नॉलेज, आई थॉट कि भाई थॉट प्रोवोकिंग है, एंड स्लोली स्लोली 7 days कोर्स गॉट ओवर। और फिर बहन जी ने बताया कि भाई नाउ एवरी डे यू शुड कम हियर टू लिसन मुरली एंड परमात्मा महावाक्य होता है, आप सुनने आओ एंड आपको अच्छा लगेगा। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला हम आएंगे, और जाना शुरू की। और फिर मेरा ऐसा था कि उस टाइम पे मॉर्निंग कुछ क्लासेस हुआ करते थे, कॉलेज हमारी मॉर्निंग में होता था, तो मैं 7 o'clock को जा नहीं पाता था बिकॉज 7:30 मेरी कॉलेज होता था। तो आई रिमेम्बर आई जस्ट वेंट वंस और ट्वाइस, और फिर मैं जाता नहीं था। माई पेरेंट्स आर वेरी रेगुलर। तो बहन जी ने कहा कि भाई आप ये प्रफुल्ल को क्यों नहीं बुलाते हो, वो क्यों नहीं आता है कोर्स के टाइम पे, तो ही वॉज वेरी अटेंटिव, ही वॉज लाइकिंग, तो उसको ही बुलाया करो। तो पेरेंट्स ने बोला कि भाई उसका तो वो कॉलेज होता है, वो नहीं आ पाता है। तो उन्होंने बोला कि कॉलेज है तो व्हाई नॉट यू ब्रिंग हिम ऑन संडेज, संडे को तो कॉलेज थोड़ी ना रहता है। तो आपको तो पता है बहनों को बुलाना रहता है तो दे ऑलवेज हैव आर्ग्यूमेंट रेडी। तो पेरेंट्स ने मुझे बोला कि बहन जी ने आपको याद किया है, संडे को आप जाए आओ। तो मैंने बोला ठीक है संडे को जाता हूँ, मुझे तो छुट्टी होती थी संडे को। अभी संडे को मैं आना शुरू किया, बट देयर वाज अनदर प्रॉब्लम। संडे को मैं आया और वो होती थी अव्यक्तवाणी। अव्यक्तवाणी इतना हाई डोज होता था कि यू ऑल नो इट इज सो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, स्पेशली व्हेन आई वाज अ 16-year-old kid। तो मैं ऐसा सोता था कि भाई वो पूरी वाणी कंप्लीट होने के बाद ही मैं उठता था। तो मुझे पेरेंट्स बोलते थे यार तुम तो सो जाते हो यार, तुम ऐसे कैसे चलेगा भाई, बहन जी सामने बैठे हैं आप सोते हो। तो मैंने बोला मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आता है। इट्स तो मैंने 1-2 संडेज ट्राई किया, 2-3 संडेज, एंड देन फिर वो भी मैंने बंद कर दिया जाना। बिकॉज हमारा जो सेंटर है दैट इज़ वेरी ओल्ड सेंटर। इनफैक्ट वेरी हैप्पी टू से सौरभ भाई को भी पता होगा कि दादी जानकी जी ने वो सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट किया था, एंड शी वाज देयर इन पुणे फॉर 16 years, 1958 से लेके 1974 तक। एंड आफ्टर 74 देन शी वेंट टू लंदन, एंड फिर वहाँ से विदेश की सेवा सारी शुरू हुई है। तो वहाँ पे बहुत जूने जूने आत्माएं, बहुत सीनियर आत्माएं होते थे, तो दे नेवर यूज्ड टू एक्सप्लेन मुरली इन डिटेल इन द मॉर्निंग बैच। और सुबह सुबह कैसे कि सब ऐसे बड़े बड़े मतलब 50-60 years एज, और मैं तो भाई छोटा सा था। सो एक होता है ना एक हमजीन से रहता है, तो कैसा होता है कि वी कैन इंटरेक्ट, वी कैन टॉक, बट सारे इतने बड़े बड़े और मैं छोटा सा, और वो कुछ मुरली का इतना एक्सप्लेनेशन भी नहीं होता था बिकॉज एवरीबडी वर वेरी मैच्योर्ड। तो नेचुरल है कि आई नेवर यूज्ड टू एंजॉय दैट मुरली, एंड मैं तो सोता था। तो आप लोग सोचेंगे प्रफुल्ल भाई ऐसा क्यों अनुभव सुना रहे हैं प्रोबेबली आप लोग एक्सपेक्ट करते रहेंगे प्रफुल्ल भाई का अनुभव बहुत अच्छा होगा, ग्रेट होगा, बट द पॉइंट आई वांटेड टू से इज कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि छोटे छोटे चीज़ों से मतलब राइट फ्रॉम बाबा का बच्चा बनने से एवरीथिंग ग्रेट हैपेंस, ग्रेजुअली थिंग्स इम्प्रूव। तो बाबा फिर बहनों ने बोला कि अभी प्रफुल्ल भाई आना बंद कर दिए, सो व्हाई डोंट यू कॉल हिम इन द इवनिंग बैच। उस टाइम पे ऐसा होता था कि इवनिंग बैच में इवनिंग वहाँ पे 7:30 बजे मुरली होती थी, बिकॉज 6 o'clock तक सभी ड्यूटी करके आते थे, 6:30 तक 1 hour नुमाशाम योग, और 7:30 to 8:30 तक मुरली होती थी। तो शाम को बहुत सारे यूथ आते थे वहाँ पे। तो देर वॉज अराउंड अ ग्रुप ऑफ 20-25 कुमार्स, और कुछ कन्याएं भी आते थे। तो मुझे तो बहुत शाय होता था, मैं बोलता था भाई मैं तो नहीं जाऊँगा। तो एक बार मेरे मम्मी ने बोला चलो मैं चलती हूँ, तो वन डे शी केम, और फिर सेकेंड डे ऑनवर्ड्स देन मैंने बोला चलो मैं लेट मी ट्राई इवनिंग बैच, बिकॉज इवनिंग में मैं फ्री होता था। अभी हुआ ऐसे कि इवनिंग के अंदर जब मैंने अपने हमजीन्स देखे, अपने साथ वाले देखे, तब मुझे वो मुरली रियली एंजॉय करना धीरे धीरे शुरू हुआ। तो देयर वर 2 रीजंस फॉर दैट। एक तो ये था कि थोड़ा जो ग्रुप था, एक संगठन की एक शक्ति थी,
तो हमारे जो बहन जी थे वो हमेशा पूछते थे कि भाई आपने मुरली में क्या सुना, तो और हर किसी से पूछते थे। तो उससे क्या होता था कि भाई मैं बहुत अटेंटिव से मुरली सुनता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स सुनाऊं जितना मैंने क्योंकि उस टाइम पे आप जानते हैं छोटेपन में वो एक रहता है कि नहीं मैं सबसे आगे बताऊं, मैं सबसे ज़्यादा चीज़ें बताऊं। तो वो एक पॉइंट था जिससे मैं बहुत ज़्यादा मुरली पे अटेंशन देना शुरू किया। और दूसरा था कि थोड़ा हमजिन्स होने के कारण एक दूसरे से पूछते थे कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप क्या कौन सी एजुकेशन कर रहे हो। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि भाई ये ज्ञान जो है वो सब जन ले रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो गया कि मुरली में इंटरेस्ट आना शुरुआत हुई। और फिर पहले जो जैसे मैं भक्ति करता था, जैसे आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं कॉलेज जाता था तो थोड़ा सा वॉकिंग भी चलना पड़ता था बिकॉज थोड़ा सा व्हीकल वगैरह अंदर ले जाना अलाउड नहीं रहता था। एंड सिंस आई नेवर यूज्ड टू ड्राइव, तो काफ़ी मेरा ट्रांसपोर्टेशन वॉकिंग ही होता था या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होता था। तो उस टाइम पे मुझे मम्मी ने हमेशा बता के रखा था कि वेन एवर यू वॉक यू शुड बी रिसाइटिंग हनुमान चालीसा, सरस्वती मैया के श्लोक, काफ़ी चीज़ें बुद्धि में भरी हुई थी भक्ति के। एंड देन स्लोली स्लोली आई टू आस्क माई सेल्फ कि अरे मैं हनुमान चालीसा कर रहा हूँ और बाबा कहते कि हनुमान आपकी यादगार है, तो डज इट रियली मेक सेंस कि मैं हनुमान चालीसा रिसाइट करूँ, बाबा बोलते मुझे याद करो। तो दिस काइंड ऑफ ड्वेल थिंग स्टार्टेड कमिंग इनटू माय माइंड कि क्या करे, ये करे वो करे ये करे वो करे। बिकॉज धीरे धीरे बाबा बोलते हैं ना जैसे बुद्धि के कपाट खुलने लगे। देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, बाबा जो बताते हैं व्हाई नॉट एक्सपेरिमेंट दैट फॉर सम टाइम, एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है। तो धीरे धीरे शाम के अंदर मेरा जाना रेगुलर हुआ, बाबा के साथ प्रीत बढ़ी। और एक चीज मैंने अपने उसमें देखा उस टाइम का, अभी मुझे याद आता है कि कभी कभी क्या होता है हम खाली मुरली सुन के अगर चले जाते हैं सेंटर से, या फिर अभी आप लोग भी जुड़ते हो ऑनलाइन एंड देन यू ब्रेक ऑफ, खाली एक बार अगर आके चले जाते हो विदाउट इन्वॉल्विंग आवरसेल्व्स इनटू एनी काइंड ऑफ सेवा, तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो थोड़ा सा कनेक्ट कम हो जाता है कभी कभी, या फिर वो बस एक उस सेशन तक ही हम मर्यादित रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं सेंटर की सेवाओं में, ईश्वरीय सेवाओं में, तो स्लोली स्लोली वी स्टार्ट बिकमिंग पार्ट ऑफ द फैमिली। तो ये चीज़ मुझे तभी रियलाइज हुई कि जब मैं धीरे धीरे सेंटर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू किया। तो बहुत सिंपल होता था, वहाँ पे मैं देखता था कि जैसे एक भाई थे, एक हमारे सेंटर का बोर्ड होता था, तो जब भी रात को जाते थे तो वो बोर्ड पे जो मुरली के महावाक्य होते थे, प्रश्नोत्तर के मेन की पॉइंट्स होते थे धारणा के लिए, टू राइट ऑन द बोर्ड। तो मैं देखता था कि भाई ये रोज बोर्ड निकालते हैं, ही रब्स द प्रीवियस डे का दिस थिंग। तो अभी ऐसे तो कोई सेवा देता नहीं है ना, ऐसे तो अभी कोई सोचेगा कि प्रफुल्ल भाई को हम क्या सेवा देवे, क्योंकि सबके सेवाज ऑक्यूपाइड रहते हैं। बट है ना, कभी कभी कुछ ब्राह्मणों का रहता है कि हम क्या सेवा करें, कि यहाँ सेवा तो सब ऑलरेडी बटी हुई है। बट ग्रेजुअली इफ वी स्टार्ट वॉलंटियरिंग आवरसेल्व्स फॉर एनी सेवा, स्लोली स्लोली वी गेट एक्सेप्टेंस फ्रॉम द फैमिली। तो मैंने क्या सोचा, अभी मैं कुछ तो करूँ, सेवा सब जन कर रहे हैं। तो मैं क्या करता था, मुझे पता था कि वो भाई बोर्ड पे लिखता था, तो मैं पहले से बोर्ड निकाल के रेडी रखता था। और मैं क्या करता था, डस्टर लेता था एंड टू रब एंटायर मुरली एंड कीप दैट बोर्ड रेडी, कि भाई वो भाई आएगा तो उनका टाइम सेव हो जाएगा। तो मैंने इसे एक बार किया, दूसरे बार किया, तो भाई बहुत खुश हो गए। वो बोले कि अरे वाह प्रफुल्ल भाई, आप तो पहले से सब चीज़ें रेडी करके रखे हैं मेरे लिए। एंड आई टू फील वेरी हैप्पी। दैट वाज वेरी सिंपल सेवा, खाली रब करना, लिखना भी नहीं। तो वहाँ से सेवा शुरू हुई। एंड देन फिर कभी कभी मैं देखता था गुरुवार का भोग होता था, तो वेनेसडे को वी टू डू ऑल काइंड ऑफ डस्टिंग। तो भाई मुझे तो इतना कुछ डस्टिंग वगैरह आता नहीं था, तो मैं एक कपड़ा लेता था, थोड़ा बहुत विंडोज वगैरह क्लीन कर देता था। एंड देन मुझे एक मन में था कि नहीं, आई शुड ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ दिस फैमिली। तो धीरे धीरे फिर वो बोलते थे प्रफुल्ल भाई आप ये भी करोगे क्या, वो भी करोगे क्या। मैं बहुत खुश होता था कि नहीं नहीं मैं करूंगा ना, क्यों नहीं करूंगा। तो कुछ भी डस्टिंग की सेवा हो या दरी झड़काने की सेवा होती थी, तो मैं बहुत प्रेम से करता था। फिर धीरे धीरे वो बोर्ड के एक दो बार ऐसे हुआ कि भाई बिजी थे बोर्ड के, उन्होंने बोला प्रफुल्ल भाई आप ट्राई करोगे लिखना। तो मैंने बोला कि भाई मैंने तो कभी लिखा नहीं बोर्ड, इतना बड़े अक्षर तो मैंने कभी, मेरी इतनी राइटिंग भी कोई खास अच्छी नहीं थी। बट मैंने मना नहीं किया, मैंने बोला कि ओके लेट मी ट्राई, शायद मैं तो लिख नहीं पाऊंगा बट लेट मी ट्राई।
तो मैंने लिखा एंड पहले पहले थोड़ा सा स्क्रिबलिंग हुआ बट ना आई टुक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू राइट दैट बोर्ड, जो वो भाई शायद 7-8 मिनट में लिख देते थे, बट आई डिडंट गिव अप, मैंने वो पूरा कंप्लीट किया। तो एक और चीज सीखी कि हाँ जी का पार्ट मतलब शुरू से ही मैंने ये क्या, अगर मैं वही बोल देता था कि भाई नहीं मुझे तो नहीं लिखना आता है एंड थिंग्स लाइक दैट, तो देयर वर सो मेनी अदर ऑप्शंस, वो दूसरे किसी भाई को दे देते थे, बट आई थॉट लेट मी ट्राई। तो ये छोटे छोटे जो वैल्यूज है वो धीरे धीरे बाबा से या फिर कहीं ना कहीं इनहेरेंट थे। आई स्टार्टेड डेमोन्स्ट्रेटिंग, और फिर मैंने देखा कि जैसे जैसे डेमोन्स्ट्रेट करते गया वैसे वैसे मुझे यज्ञ के अंदर और सेवा का चांस मिला और आगे आगे बढ़ते गया। तो कुछ भी सेवा होती थी, सिंपल से सिंपल सेवा है ना, कभी कभी एक कोई टोली का बॉक्स होता था तो इट हैड टू बी केप्ट इन द किचन फ्रॉम द लिविंग रूम, तो बहन जी किसी को बोलते थे कि अरे ये रख दो, तो मैं बोलता था अरे वाई आर यू टेलिंग, मैं ही रख देता हूँ ना, 2 मिनट लगेगा, मैं फटाफट रख के आ जाता था। तो धीरे धीरे इस प्रकार की छोटी छोटी सेवा करने लगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि बड़ों को लगता है कि अरे ये तो भाई कुछ भी सेवा कर लेता है, ही इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनीथिंग, and then we start gaining respect, we start gaining confidence, we start gaining trust, विश्वास हम बड़ों का जीतना शुरू कर देते हैं। तो फिर ऐसे ही चलता रहा एंड उस टाइम पे ऐसा भी हुआ कि मैं भी 11th स्टैंडर्ड क्रॉस कर रहा था एंड माय पेरेंट्स आर ईगर टू मीट बाबा एंड हमें शायद ज्ञान में आके 2-3 महीने हुए थे। मेरी और मधुबन वो क्लास में अनाउंस करते थे कि भाई मधुबन में कौन जाना चाहता है, दे गिव यू देयर नेम्स एंड ऑल दैट। तो माता जी ने बोला कि नहीं हमें जाना है मधुबन में, तो बहन जी ने बताया कि आप लोग को तो अभी 1 साल नहीं हुआ है, 1 साल तक तो होगा, यू आर कैनॉट गो बिकॉज वो धारणाएं आदि होती है। तो बोले नहीं नहीं पता नहीं, बाबा बोलते विनाश हो जाएगा, कब विनाश होगा कोई गारंटी नहीं है, हमें तो बाबा से मिलना है, उनका कहना था। तो उन्होंने उनकी लगन देखी, हमारी बहन जी ने, सुंदरी बहन जी करके थे, बहुत मतलब विशेष आत्मा थी, डायरेक्ट दादी जानकी जी से पालना ली थी। इनफैक्ट दादी जानकी जी जब भी 1974 को वो सेंटर छोड़ के गए थे, उन्हीं को सारा कारोबार देकर गए थे, तो उन्होंने फिर जाने की परमिशन दी। एंड देन जब बाबा के पास मधुबन में आया मैं एंड तब तो कुछ जानता नहीं था ना, आई वाज जस्ट इन 11th स्टैंडर्ड, और मुझे इतना दृष्टि भी नहीं थी एंड आई टू जस्ट इमेजिन कि कैसे चीज़ें चल रही है। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, शायद जो जुड़े मैंने पहले भी अपने अनुभव में बताया था, बट जो शायद नए भी आप में से कुछ होंगे, तो मुझे मेरे आईसाइट बहुत वीक है एंड इतनी वीक है कि एज पर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स हैव सर्टिफाइड मी लीगली ब्लाइंड because 85% eyes are damaged. I can just see 15%. अभी भी मैं जो मुरली पढ़ रहा था, I literally took my cell phone so close to me, just hardly 1 or 2 centimeter, and then I could read the murli. So that is how I do things even till today. तो अभी उधर तो कुछ समझ में नहीं आता था मधुबन में क्या था। एक टेलीस्कोप लेके गया था मैं, एक मेरे पास बहुत बड़ा ऐसा टेलीस्कोप था, बाइनोकुलर्स काइंड ऑफ, तो वो देखता था तो थोड़ा बहुत समझ में आता था कि भाई स्टेज पे क्या चल रहा है। स्टेज पे भी तो नहीं दिखता था, आई टू सी ऑन दैट स्क्रीन, जो है नहीं क्या डायमंड हॉल के बाजू में स्क्रीन लगी हुई होती है। अभी आज के टाइम पे तो बहुत अच्छा वो सीसीटीवी मतलब एक बहुत अच्छा स्क्रीन एलसीडी स्क्रीन है। उस टाइम पे एलसीडी स्क्रीन नहीं था, इट वाज लाइक अ प्रोजेक्टर स्क्रीन, और इतने बड़े हॉल के अंदर प्रोजेक्टर स्क्रीन के ऊपर बहुत डिम लाइट दिखती थी प्रोजेक्टर की। उसके ऊपर मैं दूरबीन से देखता था, तब थोड़ा बहुत समझ में आता था कि कुछ तो है, बट स्टिल इतना नहीं समझ में आता था। तो और उस टाइम पे इतना कुछ ये फैसिलिटी नहीं थी, जैसे अभी आज हम कैसे ऑनलाइन बाबा से मिलन मना लेते हैं। आप यूएस में सभी घर बैठे बैठे लाइव टेलीकास्ट देखते हो, उस टाइम पे देयर वाज नथिंग लाइव, कुछ पीएमटीवी नहीं था, देयर वाज नो वीसीडी, नथिंग, कुछ भी नहीं था। ये मैं आपको 2003 की बात बता रहा हूँ, 2002 में मैं ज्ञान में आया, 2003 में कुछ भी नहीं था, एटलीस्ट होगा तो भी हमें हमारे सेंटर पे या मुझे कुछ एक्सेस नहीं था। तो गोइंग देयर वाज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस बाबा मिलन का,
और पता भी नहीं था बाबा कैसे आते हैं, कैसे बाबा की आवाज होती है अव्यक्त बाप दादा की। कभी कुछ ऑडियो वॉडियो नहीं सुना था, खाली इतना पता था कि दादी गुलजार के अंदर बाबा की पधरावाणी होती है एंड इस प्रकार से बाबा बोलते हैं। तो हम सभी डायमंड हॉल में बैठे थे, दैट वाज माय फर्स्ट बाबा मिलन एंड आई वाज जस्ट हैविंग अ चिट चैट विद बाबा कि बाबा देखो अभी सब जन तो आपको देख रहे हैं। और उस टाइम पे ऐसा भी नहीं था कि कोई मुझे एकदम फ्रंट रो मिले, बिकॉज नोबडी न्यू मी ना। भारतवासी को तो वैसे भी बहुत पीछे सीटिंग मिलता है, डबल फॉरेनर्स आप लोग को तो फिर भी थोड़ा आगे मिलता है। तो मैं किधर तो गेट नंबर 8-9, वो भी बहुत जल्दी हम भाग भाग के भाई हमें सीट मिल जाए आगे का, बिकॉज मेरा हमेशा ऐसा होता था कि फ्रंट सीट पे मैं बैठता था स्कूल्स वगैरह के अंदर भी। फ्रंट सीट पे भी बैठ के मुझे ब्लैक बोर्ड का नहीं दिखता था। सो वो एक अलग एक्सपीरियंस है। मैंने लास्ट टाइम सुनाया था कि किस प्रकार मेरा प्री ज्ञान के अंदर कंडीशंस था। वन गर्ल यूज्ड टू राइट एंड लिखते टाइम वो जोर जोर से बोलती थी फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड व्हेन शी यूज्ड टू राइट। और वो जब बोलती थी तब मैं उसके सुन सुन के अपने कॉपी में लिखता था, बिकॉज ब्लैक बोर्ड का तो कुछ दिखता नहीं था मुझे। तो डायमंड हॉल के अंदर भी मैं गया, गेट नंबर 8-10 किधर तो बैठने मिला एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या नहीं था। एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग टू शिव बाबा कि बाबा देखो भाई मैं मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, और like, आप आए हो नहीं आए हो, यू नो आई डोंट इवन नो। क्योंकि उस टाइम पे वो सूरज भाई आए थे, क्लास सुनाए थे एंड गीत बज रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद ये बस ये गीत बज रहा है, इज दैट ओनली बाबा मिलन की परमात्मा एक्चुअली में बात करेंगे। कुछ क्लैरिटी नहीं थी, बिकॉज आई वाज जस्ट प्रोबेबली 3-4 मंथ्स बाबा का बच्चा। तो आई वाज जस्ट टॉकिंग विद बाबा कि बाबा आई डोंट नो, मतलब will I be really able to enjoy the मिलन with you and how would that be। तो फिर बाबा तो खैर बच्चों की सुनता है। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि बाबा आए एंड यू नो जैसे बाबा हमेशा आते, बाबा आए एंड बाबा ने अपनी वाणी शुरुआत की। आई स्टिल रिमेम्बर 31 मार्च 2003 की वो वाणी थी। इतनी पावरफुल वाणी थी, इतनी पावरफुल वाणी थी कि वहां पर बैठे बैठे भले मुझे स्थूल रूप से नहीं दिख रहा था कुछ विशेष, लेकिन बैठे बैठे वहां पे मुझे ऐसे आई विल नॉट कॉल साक्षात्कार, बट ऐसे एक विजन क्रिएट हुआ कि जैसे बाबा मेरे लिए ही मुरली चला रहे हैं और बाबा दादी के अंदर आए हैं and वो स्पार्कल हो रहा है, दैट यू नो ज्योति बिंदु, एंड दैट ज्योति बिंदु इज टॉकिंग टू मी एंड दैट वाज दैट मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दैट वाज दैट कि नहीं, ये तो परमात्मा के सिवा और कोई महावाक्य चला ही नहीं सकता है। एंड सो ब्यूटीफुल महावाक्य, सो ब्यूटीफुल मुरली कि आई जस्ट गॉट लॉस्ट एंड टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग डाउन माय चीक। मतलब मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। इट वाज सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। वहाँ पर सारा लॉजिक, सारा एनालिसिस, ये वो सारा वेंट फॉर अ टॉस एंड इट वाज जस्ट प्योर लव that I could experience from Baba coming towards me and my love towards Baba। जो भी physical limitations थे, all of them you know went disappeared। ऐसे लगा ही नहीं कि भाई मुझे नहीं दिख रहा है या देख पा रहा हूँ, you know that comparison वगैरह सारा 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 हट गया and I was just Baba and myself। and वो ऐसे हुआ कि 10-15 minutes of the Murli I was really understanding कि मुरली क्या चल रही है। After that I was totally lost in Baba's मुरली, इन बाबा's love। बस बाबा एंड माई सेल्फ। और वो फिर कब मुरली खत्म हुई, क्या हुई, पता नहीं चला। आई वॉज जस्ट कॉन्स्टेंट ओवर देयर। फिर शायद वो बीच में किसी का सेवा का टन उठाया था, तब मुझे पता चला अच्छा ये सेवा का टन इनका है। दैट शायद तभी मैं ये हुआ होऊंगा, आई मीन डिस्टर्ब हुआ रहूंगा। बाकी अदरवाइज वो पूरा एकाग्र था, पूरा बाबा के साथ शक्ति ले रहा था एंड दैट वाज फैंटास्टिक मोमेंट। और मैं समझता हूँ वो बाबा के मिलन के बाद में देन इट वाज नेवर डुअल वो मोड में नहीं था मैं कभी कि भाई ये भी करो, हनुमान चालीसा भी करो, ये भी करो, वो भी करो। पूरी क्लैरिटी उस मिलन के बाद में आ गई कि नहीं, जो भी है बाबा ही है। ही इज ओनली द अल्टीमेट फादर, ही इज द ओनली वन यू नो हु हैज कम हियर फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, सतयुग लाने के लिए। व्हाटएवर जो भी बाबा ज्ञान हमें सुनाते हैं वो पूरा क्लैरिटी हो गया। और 1-2 महीने से मैं मुरली जाना शुरू हुआ था, तो बहुत जल्दी बाबा ने अब अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाया एंड
बाबा का बच्चा बन गया। और फिर आई केम बैक टू पूना एंड सब अनुभव वगैरह शेयर किए। एंड इवन ब्राह्मण फैमिली से बहुत मुझे प्यार मिला। तो आई वुड से कि वो शुरुआत का शायद 1 आध 2 महीना होगा जहाँ पर मैं इतना रेगुलर नहीं था। जब वो मॉर्निंग क्लास था, संडे टू संडे में जाता था। बट एवर सिंस आई स्टार्टेड इन्वॉल्विंग माई सेल्फ, वो शाम की क्लास, फिर धीरे धीरे मैं सुबह की क्लास भी शुरू कर दिया था। 1 साल बाद में मेरे कॉलेज आफ्टरनून टाइमिंग्स पे आ गए थे, तो मैं सुबह भी जाना शुरू कर दिया था। बस एक बार बाबा के लगन लग जाती है तो फिर वो कभी छूटती नहीं है। तो आई वॉज वेरी रेगुलर इन मुरली क्लास। आई डोंट थिंक कि मैंने कभी फिर मुरली क्लास बंक की है या मिस की है। ऑफ कोर्स अभी तो खैर कोविड के टाइम पे तो सारा सेंटर्स बंद थे, बट राइट सिंस 2003 टिल 2020 मार्च 23rd तक, जब ऑफिशियली यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस करते कि अभी सेंटर्स में नहीं जाना है, आई नेवर मिस्ड अ सिंगल डे मुरली। जैसे बोलते हैं ना, नशा है चढ़ जाता है, तो बस बाबा ने वो नशा चढ़ा दिया कि और वो नशा ऐसा था कि आई रिमेम्बर जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहा था, तभी इट वाज अ वेरी बिजी डे, क्योंकि मॉर्निंग में क्लास होती थी, इवनिंग में क्लास होती थी, और आफ्टरनून टाइम विश टू हमें ऑफिस जाना होता था। तो मॉर्निंग में 3 आवर्स 7 to 9 एक क्लास जाना होता था। 7 to 9 मतलब मुझे 6 बजे घर से निकलना, 8:30 बजे वो क्लास, 8:30 9 बजे क्लास खत्म होती थी। फटाफट जो टिफिन में नाश्ता देते थे वो नाश्ता करके 9:30 को उधर से क्लास से ही ऑफिस जाना। 10:30 को ऑफिस, 10-10:30 की ऑफिस शुरू। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर एक रिगरस 3 इयर्स का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करना होता है अंडर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ओनली आफ्टर दैट 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमें सर्टिफिकेशन मिलता है, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशंस। वो क्लास हमारी 6 बजे ख़त्म होती थी, फिर 6 बजे से वापस बस पकड़ के 6:30 बजे आना, एंड वापस मेरा सेकंड क्लास 6:30 से लेके 8 बजे तक, 1.5 घंटे की वो सेकंड क्लास। और फिर 8 आई रिमेम्बर कि क्योंकि हमारा शाम का 7:30 to 8:30 क्लास होता था, मुरली क्लास, तो 8 बजे तो हमारी वो क्लास, ये की क्लास ख़त्म होती थी। और फिर मुझे रहता था नहीं, मुझे सेंटर जाना है, सेंटर जाना है, क्योंकि सुबह से सेंटर नहीं गया होता था। 6 बजे से लेके तो बाहर ही था। 8 बजे में सब, आई टू बी द फर्स्ट किड जो भाग भाग के क्लासरूम के बाहर निकलता था। फटाफट मैं बाहर निकलता था, एंड देन 8:10 तक मैं बस स्टॉप पहुंचता था। 8:10 के पहले 8:05 को बस स्टॉप पहुंचता था। 5 मिनट्स हैज टू रन, एंड 8:10 को मेरी बस आती थी। और बस भी मुझे तो पूछना पड़ रहा था, भाई स्वारगेट की बस आएंगे तो मुझे बताना, बिकॉज फिजिकली तो कुछ दिखता नहीं था। तो कोई मुझे बताता था कि हाँ भाई ये वो बस आ गई है, देन आई हैव टू कैच द बस। तो 8:10 से लेके 8:25 तक मेरा बस के अंदर जर्नी रहता था। 8:25 को बस स्टॉप उतरता था, वापस 8:25 से 8:30 8:35 तक मैं सेंटर जाता था। बाय द टाइम आई हैव टू रीच सेंटर, मुरली वाज ओवर, बिकॉज मुरली तो 8:30 के पहले ओवर हो जाती थी, और सेंटर के गेट्स क्लोज होते थे अराउंड 8:45। 8:45 9 o'clock को सेंटर्स बंद हो जाते हैं, बिकॉज देन बहनों को भी भोजन आदि करना होता है ना, उनका भी पर्सनल टाइम रहता है। सो आई टू जस्ट गेट 10 मिनट्स, और वो 10 मिनट्स में मुरली तो नहीं पढ़ सकता था। आई टू हार्डली sit in Baba's room for 5 to 7 minutes, and then I used to grab a murli and just quickly read कि भाई आज का महावाक्य क्या था, ये क्या था। उस टाइम पे कोई वो फैसिलिटी नहीं थी कि भाई आप एंड्रॉयड ऐप के अंदर मोबाइल में मुरली पढ़ लो। देयर वाज नो मोबाइल फोन्स। आई रिमेम्बर आई हैड अ स्मॉल पीस, नोकिया करके यहाँ पे बहुत फेमस कंपनी थी, आई एम नॉट श्योर इफ वहाँ पे था क्या यूएस में, एंड दैट वाज वेरी सिंपल बेसिक फोन। अदर देन दैट कुछ भी नहीं था। वो भी शायद बहुत टाइम बाद में मिला था। तो बट वो खींच ऐसी होती थी कि नहीं, मुझे 10 मिनट तो भी बाबा के सेंटर में जाना है। तो इतना सब मशक्कत कर करके, भाग कर बस पकड़ना, चलना, ये वो करके सेंटर पहुंचता था। एंड देन आई यूज्ड टू डू वो 5-7 मिनट जो बाबा के रूम के अंदर मेडिटेशन करता था, दैट यूज्ड टू बी सो पावरफुल कि वो मेरे पूरे दिन भर की थकावट उतार देती थी, एंड आई यूज्ड टू बी चार्ज्ड।
और फिर मैं मुरली पढ़ता था और फिर तभी वो भाई हमारे जाते रहते थे, तो नाइस टू टेल ओम शांति कैसे हो क्या हो। वो एक ईश्वरीय परिवार से मिलना, वो मिलना ही एक प्रकार से पूरा रिलैक्स कर देता था। दे यूज्ड टू ग्रीट मी सो ब्यूटीफुली, बात करते थे, प्रफुल्ल भाई कैसे हो, हाउ वाज योर डे, एंड आई यूज्ड टू फील होमली यार, ओ माय गॉड आई एम इन माय होम। और जैसे होता है ना छोटा बच्चा जब स्कूल से आता है घर पे, वो कैसे सब वो बैग इधर उधर फेंक देता है एंड ही जस्ट कम्स एंड हग्स हिज मदर, अरे मम्मी मैं आ गया स्कूल से, यू नो। दैट वाज माय फीलिंग कि मैं सब, मतलब ऑफ कोर्स मैं कोई बैग वैग थ्रो नहीं करता था बिकॉज आई वाज एट दैट टाइम मे बी 17-18 years old, बट बस बाबा के पास आके, जैसे बाबा आज बताया था ना मुरली में कि भाई बच्चे समाचार भी नहीं देते हैं, तो आई टू जस्ट कम टू बाबाज रूम एंड बाबा के साथ सारी चीज शेयर करता था। बाबा आज ऐसा हुआ, आज यू नो ये हुआ वो हुआ। उस टाइम पे तो योग लगाना मतलब यही होता था, थोड़ी ना कोई बीज रूप का अवस्था का उतना समझ में आता था मुझे। बट दैट टॉकिंग टू बाबा ऑल्सो यूज्ड टू गिव मी सो मच रिलीफ। ऐसा लगता था आई स्पोक माई हार्ट आउट एंड आई यूज्ड टू गेट चार्ज्ड। और बाबा के जो भी महावाक्य पढ़ता था प्रेम से पढ़ता था, नॉट नेसेसरली कि आज जितना मुरली हम डेप्थ में समझते उस टाइम पे समझ में आता था, बट बेसिक चीजें तो हम समझ ही लेते थे, है ना। तो वो बाबा की मुरली समझ के देन आई फ्रॉम देयर देन 9:15 जब फिर सेंटर बंद होता था तो आई टू बी द लास्ट पर्सन यू नो कमिंग आउट ऑफ द सेंटर एंड क्लोजिंग एंड टेलिंग वेविंग ऑफ टू सिस्टर्स, ओके ओम शांति कल आता हूँ। सो दैट 15 मिनट्स का शायद 10-15 मिनट्स का ड्यूरेशन सेंटर में जाता था एंड देन आई टू गो टू माई होम। वहां से वॉकिंग, वहां से फिर घर जाते टाइम आई टू देन वॉक स्लोली स्लोली, बिकॉज जो मिलना था वो तो मिल गया ना, तो स्लोली स्लोली चलते बाबा से बात करते हुए जाता था, अरे बाबा आज आपने मुरली में ये बताया दिस एंड दैट, एंड देन आई टू रीच होम बाय 9। घर वाज नॉट, हाउस वाज नॉट वेरी फार फ्रॉम सेंटर, इट वाज जस्ट 300 मीटर्स, 300-400 मीटर्स। तो एक 10 मिनट में मैं पहुंच जाता था, 10-15 मिनट में। फिर घर पे भोजन आदि करके देन आई टू स्लीप। देन नेक्स्ट डे अगेन द सेम रूटीन, बट आई टू बी फ्रेश बिकॉज हमेशा सुबह वो रहता था, नहीं मुझे शाम को बाबा के घर पे जाना है। तो कहने का भाव ये है कि एक चीज जीवन में देखा कि ऑल्दो द शेड्यूल वाज वेरी बिजी व्हेन आई वाज स्टडीइंग माय सीए, बट बाबा के घर जाना है, बाबा से मिलना है, सेंटर पे हाजिरी लगानी है, मुरली पढ़नी है, दिस इज समथिंग जो बेसिक जो बाबा ने हमें बताई है, समहाउ वो मेरे से मिस आउट नहीं हुई। एंड दैट वाज अनदर रीजन मुझे ज्ञान में आगे बढ़ने का लिए बहुत बाबा से करेज, परिवार से सपोर्ट, ईश्वरी परिवार से मिलता रहा। So that made me more closer towards yajna, more towards closer towards Baba. तो वो तो खैर सी का करिकुलम दैट रूटीन वाज जस्ट फॉर 2 to 3 years, इट वाज नॉट ऑलवेज। फॉर 2-3 years वाज आल्सो वेरी मच बेनिफिशियल। आई रिमेम्बर कि मेरे जब सीए फाइनल के एग्जामिनेशंस थे तो लोग बाग तो खैर आर वेरी सीरियस बिकॉज यहाँ पे बहुत टफ माना जाता है उस करिकुलम को। पीपल यूज्ड टू take 6-8 months leave from their office, rigorously पढ़ते थे 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा। मैं शायद इतना नहीं पढ़ा, बहुत कम पढ़ता था बिकॉज इतना मैं पढ़ने के केपेबल भी नहीं था, बिकॉज माई आई यूज्ड टू स्ट्रेन। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू स्टडी फॉर 45 मिनट्स, देन फिर मैं ब्रेक लेता था। कभी कभी मुझे सोना भी पड़ता था बिकॉज बहुत ज़्यादा आंखों पे स्ट्रेन देने से ब्रेन पे बहुत इम्पैक्ट होता था मेरे। तो थोड़ा बाबा का योग, थोड़ा सा सोना, थोड़ा सा फिर बाहर जाना, थोड़ा सा फ्रेश होना, जैसे आंखों पे कई चीज़ें मैं करता था और थोड़ा बहुत पढ़ लेता था। बट इवन ड्यूरिंग माई सीए फाइनल एग्जामिनेशंस मैंने बाबा की मुरली कभी मिस नहीं की। तो बाबा की मुरली वॉज माई वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई शू रीड एवरी डे। तभी फिर मैं फोटो कॉपीज ले लेता था, इफ इन केस मुझे सेंटर में जाना नहीं होता था तो घर पे पढ़ता था, या मम्मी को बोलता था कि आप प्लीज़ पढ़ के सुनाओ, बिकॉज ऑलरेडी मेरी स्कूल स्टडीज़ पढ़ के आंखें ड्रेन आउट हो जाती थी, तो वापस मुरली पढ़े उससे अच्छा मैं किसी को बोल देता था। तो माई मदर यूज्ड टू रीड आउट फॉर मी। बट वो एक मुरली का एक अच्छा प्यार था। एंड स्लोली स्लोली फिर मेरे स्टडीज़ भी कंप्लीट हुई। तो स्टडीज़ में भी मुझे अब बाबा का बहुत अच्छा अनुभव हुआ। आई डोंट नो, अभी तो टाइम बहुत हो गया है। मुझे सौरभ भाई ने बताया था कि 6 o'clock नहीं को भाई थोड़ा जी, वी ब्रेक लेना। लुक फॉरवर्ड, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, सो कैन आई कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम, 15-20 minutes? इट्स ओके ना? जी जी प्लीज, यस, थैंक यू। ओके,
सो एक चीज मैंने और देखा कि बाबा का जो योग लगाता था, दैट ऑल्सो इंक्रीज माई कॉन्सेंट्रेशन पावर। एक एकाग्रता की शक्ति बहुत बढ़ी। इसलिए मैंने जैसे बताया ना, कम पढ़ के भी आई यूज्ड टू ग्रास्प सो मच कि मुझे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मे बी वंस और ट्वाइस रीडिंग, मे बी मैं थोड़ा बहुत हाईलाइट कर लेता था, दैट्स इट। एग्जाम में जाके आई यूज्ड टू जस्ट गिव माई एग्जाम पेपर। तो मैं देखता था कि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में भी जाता था तो अभी तो बच्चे तो एकदम फटाफट अरे ये करो वो करो, इतने फटाफट फ्लिप कर देते पेजेस। एंड आई यूज्ड टू गो हाफ एन आवर बिफोर द एग्जामिनेशन टाइम। सारे बुक्स मम्मी पापा को पहले घर पे ही छोड़ के आता था। आई नेवर यूज्ड टू कैरी बुक्स in the examination this thing, and I used to just become a detached observer and watch the students. अरे कितना पढ़ते हैं ये, कितना ही करते हैं, ऐसे पढ़ रहे जिससे कोई फर्स्ट आ जाएंगे, यू नो। I used to just speak to myself, and then I used to have a very beautiful chit chat with बाबा। बाबा देखो, जितना मुझे पढ़ना था मैंने पढ़ा है। आपका तो द प्रॉब्लम विद यू इज दैट आपके पास शरीर नहीं है। आपके पास शरीर होता था ना तो मैं आपको एग्जाम देने भेजता था। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दिस लौकिक एग्जाम, but unfortunately you don't have a body, so I ask you to come and use this body, और ये पेपर आपको ही देना है। तो पास कराना है तो कराओ, बट मैं तो भाई यहाँ पे एग्जाम दूंगा एंड आपको जो करना है आपके ऊपर में सब छोड़ दिया। सो ये ऐसे बाबा से बात करके निश्चिंत हो जाता था। एंड मैं एक्सपीरियंस कर रहा था कि वो जो मोमेंट होते थे एग्जामिनेशन में, एक बार पेपर लिखना शुरू किया, पता नहीं कहाँ से पॉइंट्स बाबा स्ट्राइक करते थे। कभी कभी तो कुछ पढ़ा भी नहीं, इनोवेटिव पॉइंट्स आते थे, और आई टू माई सेल्फ फील कि भाई ये सब चीज़ें मुझे कैसे ध्यान में आई। एंड बाबा ने वो पेपर फटाफट फटाफट ऐसे, जो भी एग्जामिनेशन मैंने दिया है ना, मैंने कई मास्टर्स कोर्स किए, कई सीए की एग्जामिनेशन, हर एग्जाम में मेरा ऐसा अनुभव है कि बाबा आते थे, हेल्प मी। वो लिखते 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 कभी कभी इतना लिख लेता था कि आई टू नीड सप्लीमेंट, तो आई टू आस्क अरे मुझे सप्लीमेंट चाहिए। एंड पीपल यूज्ड टू स्टेयर एट मी, अरे ये कितना लिखता है ये। एंड आई टू फिल द सप्लीमेंट एंड यू नो आई टू देन हैंड ओवर। एंड बहुत निश्चिंत रूप से मैं घर जाता था। घर जाके मैं ये नहीं देखता था कि आज क्या कितना मैंने पढ़ा, क्या क्या जस्ट रीड मुरली, या फिर रिलैक्स करता था। बिकॉज मैं बहुत बेंड होके लिखता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट मेरी कमर 30 डिग्री बेंड हो जाती थी, तो मेरे पीठ वगैरह सब दुखने लग जाती थी आफ्टर एग्जामिनेशन हॉल। सो घर आके मैं 1-2 घंटा थोड़ा रेस्ट करता था, सो दैट आई गिव रेस्ट टू माई ब्रेन एंड ऑल दैट। एंड जब मेरा रिजल्ट आता था, द रिजल्ट डे, लाइक माई पेरेंट्स वर नॉट रियली कॉन्फिडेंट ऑन मी। वो सोचते थे यार ये इतना कुछ खास पढ़ा भी नहीं है। एंड माई कजिन्स टुक सो मेनी अटेम्प्ट्स, सो दे वर रियली फीलिंग कि भाई ये क्या करेगा यार, ये तो पास होगा कि नहीं होगा, वो भी उनको डाउटफुल लग रहा था। क्योंकि उस टाइम पे थोड़े पेपर्स वगैरह भी स्ट्रिक्ट निकाले थे। जो मेरे फ्रेंड्स थे जिनको हम पेरेंट्स जानते थे, उन्होंने बोला कि बहुत डिफिकल्ट पेपर है, चांसेस कम है हम क्लियर हो पाएंगे। बट मुझे कहीं ना कहीं था मन में कि बाबा मेरे साथ है तो थिंग्स विल बी गुड। एंड वैसा ही हुआ कि रिजल्ट डे के दिन एवरीबडी वर सर्चिंग, यू नो 2009 की बात है, तब तो सारा ऑनलाइन हो गया था। तो पीपल वर सर्चिंग क्या मार्क्स मिलेगा, क्या मार्क्स मिलेंगे। एंड आई वाज निश्चिंत, मैं अपना मस्त सेंटर गया, मुरली वुरली सुना, एंड मैंने बोला जो होगा होगा। एंड माई पेरेंट्स वर रेडी टू जस्ट गिव मी काउंसलिंग, प्रफुल डोंट वरी, जो भी रिजल्ट आएगा जस्ट एक्सेप्ट इट, वी नो कि यू हैव सो मच ऑफ चैलेंजेस दिस एंड दैट। तो मैं मन में सोच रहा था यार इन लोग मुझे क्यों इतना दे रहे हैं, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ। तो रात मुझे देना चाहिए उनको कि डोंट वरी, तो उन लोग ही मुझे बोल रहे हैं। तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है, दे आर टेलिंग इन माई फेवर। एंड जब वो रिजल्ट आया तो देन आई वाज लाइक अमेज्ड कि अरे आई वाज ऑल इंडिया मेरिट रैंकर। और दैट वाज सो रेयर इन दैट दोज डेज। अभी तो खैर अभी भी है रेयर काफ़ी, बट उस टाइम पे माई पेरेंट्स वर और माई टीचर्स वर वेरी एस्टोनिश्ड कि भाई ये कैसे पॉसिबल हुआ। एंड देन आई कुड जस्ट से वन थिंग कि इट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ बाबा। बिकॉज जो बाबा के साथ सच्चे रहते हैं ना, बाबा इंश्योर्स कि वो बच्चे का कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। बाबा विल ऑलवेज हेल्प दैट चाइल्ड एनीवेयर एंड एवरीवेयर, wherever he whenever the child calls for him। और मैंने ये स्ट्रेटेजी हर जगह यूज की थी। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज आई कंप्लीटेड माय सीए एंड स्टफ, एंड फिर जॉब की बात आई। प्रैक्टिस का मैंने सोचा प्रैक्टिस नहीं करेंगे बिकॉज
प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा विजन का इन्वॉल्वमेंट रहता है, गोइंग टू डिफरेंट क्लाइंट्स एंड बहुत सारा झूठ का सच, सच का झूठ। आप लोग को तो शायद आइडिया होगा, काफ़ी आजकल जिनके पास वो लोग ज़्यादा आते हैं जिनको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स कराना होता है। तो ऐसा नहीं, वो भी मैं कर सकता था, बट आई थॉट व्हाई नॉट गिव मोर टाइम टू बाबा सेवा। आई थॉट कि doing service is a better option, कि I just work for some limited hours and then I can spend most of my time in बाबा सेवा। तो जॉब लेने की बात आई एंड आई थॉट, जस्ट माइंड में आया कि भाई देर आर सो मेनी पीपल हु आर वेल टू डू पीपल। और सीए में तो अभी हम सब जानते हैं सारा कंप्यूटराइज्ड हो गया, अकाउंटिंग एवरीथिंग गॉट कंप्यूटराइज्ड। एंड मैं तो इतना नज़दीक से देखता हूँ। तो विल देयर बी एनी कंपनी हु विल बी इंटरेस्टेड टू हायर मी? भले मेरे पास मेरिट है, भले मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाया हो, आई एम कॉन्फिडेंट, बट if they have a different candidate who can equally work very fast, why will they choose me? ऐसे एक थॉट आया था, बट देन वो थॉट आके मैंने बाबा को सौंप दिया। मैंने बोला बाबा देखो, आपको जो करना है कर लेना, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव माई इंटरव्यू, देखते हैं, आई विल मे बी गिवन 10-15 कंपनीज, किधर न किधर हो जाएगा या देखेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो बस बाबा के ऊपर छोड़ दिया एंड मैंने बोला कि जब अपना जीवन ही बाबा को दिया है तो बाबा इज मोर रिस्पॉन्सिबल, व्हाई शुड आई वरी। तो वही एक इंथुजियाज्म से मैं इंटरव्यू के इसमें भी गया। वहाँ पे भी मैं देख रहा था पीपल वर प्रिपेयरिंग फॉर दैट इंटरव्यू, क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं, दे वर रिसाइटिंग, रीडिंग, एंड आई वाज चिल। मैं बोला कि यार मेरा तो पता नहीं, मुझे तो एट साइट ही रिजेक्ट कर देंगे, बोलेंगे यार ये छोड़ो छोड़ो, वील हैव सम अदर। तो आई रिमेम्बर मैं फर्स्ट कंपनी में गया, देयर वर मेनी कंपनीज, हमारे कैंपस रिक्रूटमेंट था, देयर आर मेनी कंपनीज, आई जस्ट वेंट टू द फर्स्ट कंपनी एंड मैंने बोला चलो देखते हैं, बिकॉज कुछ अनुभव नहीं था क्या इंटरव्यू होता है, क्या होता है। एंड मैं जस्ट अपना वो सीवी आदि लेके गया एचआर के इसमें। एचआर लुक्ड एट मी, उन्होंने बोला अच्छा यू केम फॉर इंटरव्यू? मैंने बोला हाँ आई केम फॉर इंटरव्यू। उन्होंने बोला आप ये दिखाओ सर्टिफिकेट्स। मैंने दिखाया तो दिस सॉ, अच्छा सीए है, ग्रेजुएशन किया है, दिस एंड दैट, ओके ओके। सो दे आस्क्ड मी, स्टार्टेड आस्किंग मी सम क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस। एचआर तो टेक्निकल नहीं पूछते हैं, तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। मैंने अपना फटाफट आंसर देते गया एंड द थिंग वाज कि मैंने कुछ चीज़ें बहुत एग्जैजरेट नहीं किया, आई वाज जस्ट वेरी ह्यूमिलिटी से आई आंसर्ड देम कि भाई मेरा ऐसा है ऐसा है। एंड देन दे आल्सो आस्क्ड कि भाई आपको दिखने का ये है वो है। आई टोल्ड देम यस मुझे दिखने का है, आई कैन सी फ्रॉम सो डिस्टेंस, सो क्लोज आई सी, एंड यस आई परचेज अ कंप्यूटर ऑल्सो, मैं कंप्यूटर पे थोड़ा बहुत काम करता हूँ, दिस एंड दैट, जो भी मैंने उनको बता दिया। So they were they were happy, but they thought, chalo, he's a good candidate. Uh, and then they told, ठीक है, you can go for the second round. Second round आपका director का है. And I just went for the second round. Second round में मैं गया तो वहाँ पे I remember हिमांशु करके कोई थे director of the Swiss Bank जहाँ पे मैं I'm working even till now. तो वहाँ पर ही ऑल्सो सॉ मी एंड ही आस्क्ड मी कपल ऑफ क्वेश्चंस, और उन्होंने देखा बैच वैच लगा हुआ है, एंड देन उनको तो खैर वो पता नहीं था ब्रह्मा कुमारीज एंड ऑल दैट। ही जस्ट आस्क्ड मी दिन कि यार आपने इतना कैसे किया। देन आई स्टार्टेड टेलिंग हिम अबाउट मेडिटेशन एंड ऑल दैट, कि मैं मेडिटेशन करता हूँ मॉर्निंग में, एंड दिस इज हाउ आई गेट पावर्स एंड दिस एंड दैट। जो भी था, बहुत ज़्यादा तो बाबा ज्ञान नहीं दिया, बट बेसिक बेसिक ऐसे बता दिया। और उन्होंने देखा कि हाँ भाई अरे ये तो बहुत वेल टू डू है, एंड ही टोल्ड कि विल यू लाइक वर्किंग विद अ कंपनी? मैंने बोला हाँ यस आई विल वर्क। तो उन्होंने बोला यस यू आर शॉर्ट लिस्टेड, आप वी ऑफर यू सो एंड सो पैकेज, कॉन्ग्रेचुलेशन दिस एंड दैट। आई वॉज अमेज्ड। मैंने बोला कि यार इन्होंने मुझे ना तो कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछा, आई वॉज सो मच प्रिपेयर्ड, मैंने प्रिपरेशन करके गया था, एंड ना ही उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछा कि how will you work and this and that. तो I asked that director the question कि can I ask you one question? उन्होंने बोला हाँ ask me. मुझे उनको लगा कि शायद ये पूछेगा कि भाई ये फैसिलिटी क्या, वो फैसिलिटी है क्या। I just asked them one simple question. मैंने बोला कि there are so many candidates जिन्होंने इंटरव्यू दिया अभी भी है, what made you select me?
एंड आई सी यू डिडंट इवन आस्क मी एनी टेक्निकल क्वेश्चंस, आपने मुझे कुछ अलग से नहीं पूछा, मेरे पढ़ाई से रिलेटेड नहीं पूछा। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोला कि प्रफुल्ल, जो कॉन्फिडेंस हमने आपके अंदर देखा कि in spite of having so much of challenges, you did so much till now, and जो भी आप मेडिटेशन बता रहे हो, that has given you so much power. We feel कि इस प्रकार का अगर आप कॉन्फिडेंस अभी है तो आगे आप हमारे कंपनी में आओगे तो आप सिमिलर काइंड ऑफ चीजें, सक्सेस आप वहाँ पे भी करके दिखाओगे। सो दैट थिंग आई वी सॉ इन यू, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। So I was like okay, and I just came outside, and then afterwards I just reflected कि ये कैसे हुआ। तो फिर मुझे पता चला कि बाबा का मैजिक वर्क किया, कि बाबा अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग इंटरनली बना देता है, इतना कॉन्फिडेंट बना देता है कि किसी के भी सामने आता है ना, कि वो नर्वस नहीं रहते हैं, और ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस से वो सामने वाले के ऊपर एक इमेज छोड़ देता है कि वो सामने वाला फिर ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, और पूछता भी है तो ही विल नॉट माइंड अगर हमने कुछ एक आध गलत भी उत्तर दे दे। तो दैट इज अनदर दिस थिंग कि आई अंडरस्टूड बाबाज मैजिक, बाबाज पावर। तो उसी फर्स्ट कंपनी में मैं शॉर्टलिस्ट हो गया, तो मेरे लिस्ट हाथ में तो और भी कोई 4-5 कंपनीज थे, तो उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आई जस्ट कॉल माई मदर एंड आई टोल्ड हर कि ऐसा ऐसा हो गया। माई पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, और अरे भाई तुम्हारा तो इतना जल्दी हो गया, हमें तो लगा कि शायद और भी कोई कंपनीज रहेंगे। That day I just came to center and I just thanked Baba, and I just appreciated his magic. How small things, the confidence which he developed in me, that worked. फिर कंपनी के भी कुछ 2-3 किस्से बताता हूँ आपको। कंपनी में भी ऐसे हुआ कि मैं गया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। तो ऑफ कोर्स शुरू में तो चैलेंज होता है, बट बाबा पावर तो रहता ही है। तो स्लोली मैंने देखा कि आई स्टार्टेड ग्रास्पिंग थिंग्स वेरी फास्ट। मैं कई चीज़ों को ऑटोमेट कर देता था, और होता ऐसा था कि पीपल यूज टू वंडर कि भाई ये इसको देखने की प्रॉब्लम है, और जिसमें ज़्यादा देखने की चीज़ें उसी के अंदर ही ज़्यादा होशियार है। इवन इन यज्ञ इट्स हैपेंड कि धीरे धीरे मुझे क्योंकि माइंड थोड़ा मेरा आईटी ओरिएंटेड ज़्यादा था, मतलब आईटी चीज़ों के अंदर, तो अपने सेंटर के अंदर कुछ ऑडियो सिस्टम के अंदर कुछ सेटिंग्स करना है, या फिर कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड है, कुछ ईमेल करना है, कुछ वो सब चीज़ें करना है, क्योंकि उस टाइम पे धीरे धीरे ये सब ईमेल चीज़ें, ऑनलाइन चीज़ें, सेवाएं शुरू हो गई। तो आई स्टार्टेड इन्वॉल्विंग माई सेल्फ इन टू दोज काइंड ऑफ सेवा। और बहने देखते थे यार ये इतना नज़दीक लेके काम करता है लेकिन एकदम एक्यूरेट करता है, तो वो वंडर करते थे कि ये कैसे करता है। एंड वो मुझे पूछते थे, अरे प्रफुल्ल भाई आपको तो इतना ये होता है, आप कैसे करते हो? मैं बोलता था कि डोंट आस्क दिस क्वेश्चन टू मी, मुझे ही नहीं पता मैं कैसे करता हूँ। क्योंकि मैंने नोट किया है कि जो भी चीज़ सीखनी होती थी बाबा कहीं ना कहीं से मुझे सिखा देते थे। मे दैट भी वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, या फिर कुछ ऑडियो बनाना। उस टाइम पे क्योंकि हम लोग अनाउंसमेंट्स करते थे, ये जो रैलीज निकालते थे, तो शिवरात्रि की कुछ ऑडियो मिक्सिंग करना, रिकॉर्डिंग करना। I have done this audio engineering all by myself. वीडियो एडिटिंग करना, टीवी के एड्स बनाना, प्रोमो बनाना, कई चीज़ें धीरे धीरे या तो मैं यूट्यूब से सीख जाता था या फिर अपने आप से ट्रायल एंड एरर से सीख जाता था, और वो बहुत अच्छा आउटपुट आता था। ऑफ कोर्स बाबा ही कराते थे, बट पीपल यूज्ड टू गेट एस्टोनिश्ड कि वो कैसे होता था। और मैंने देखा कि जो चीज़ वीकनेस एक मेरे अंदर थी, बाबा ने वही चीज़ को मेरी एक स्ट्रेंथ बना दी। और अभी भी शायद वही चीज़ें हैं जिसके अंदर, यज्ञ के अंदर बहुत सारी सेवा बाबा अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं, एंड वो होता रहता है। और बाबा इतनी पावर भरते हैं कि हो सकता है ड्यू टू द हिसाब किताब माय विजन हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड, इट हैज़ नॉट डिटोरेटेड ईदर, बट वो स्टेबल ही है। जितना मुझे वो दिखता है 15%, 10-15% उतना ही मैं देख पाता हूँ, बट उतने दिखने में भी बाबा इतना बल भर देते हैं, इतना वो चीज़ें मेरे लिए इजी करा देते हैं कि वो काम हो जाता है। तो ये भी एक चीज़ मैंने देखा कि बाबा का बच्चा बनने में जो भी, और एक विल पावर अगर हमारा बढ़ जाता है तो देर आर नो बैरियर्स। और अगर हम बैरियर्स बनाना चाहे कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मैं बीमार रहता हूँ या वो रहता हूँ, तो फिर देन देर आर 100 रीजन्स फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग। बट इफ वन हैज़ टू डू समथिंग, कोई भी बहानाबाजी या कोई भी चीज़ें, आई थिंक दिस इज समथिंग विच वी शुड नॉट लुक एट।
फिर चाहे वो पुरुषार्थ के अंदर ही क्यों ना हो, है ना। अगर हमने ऐसे लक्ष्य रखा है कि नहीं हमें कैसे भी करके 3 घंटा 4 घंटा योग के लिए समय निकालना है, तो फिर वो निकल जाता है। और अगर हम सोचेंगे कि नहीं हमारा स्केड्यूल ऐसा है, हम वो स्केड्यूल में हम फिट नहीं होता है, बाबा सॉरी नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट मंथ करेंगे नेक्स्ट मंथ करेंगे, तो फिर वो क्या होगा कि डिले होते जाएगा, नेक्स्ट मंथ होते जाएंगे एंड वो कभी नहीं हो पाएगा। सो जैसे बोलते हैं ना हम अपने खुद के शिल्पकार है, तो वी आर द मेकर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। तो हमें अपना डेस्टिनी जैसे बनाना है, हमें ये करना है, खुद डिसाइड करना है। और कई बार मैंने देखा कि बड़े कुछ सेवा देते हैं, क्योंकि अभी बड़ों को ऐसा पता चल गया कि प्रफुल्ल भाई कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, तो समटाइम्स दे यूज्ड टू गिव मी वेरी वियर्ड काइंड ऑफ सेवा, है ना, भले ऑनलाइन हो या कुछ भी हो। तो उसका मुझे कुछ नहीं पता, ABCD भी नहीं पता, तो दे यूज्ड टू गिव मी, प्रफुल्ल भाई आप देखो ये करना है। एंड कभी कभी कुछ बड़ों को पता भी नहीं होता है कि मुझे विजन का प्रॉब्लम है ना। कभी कई लोगों से मिलते हैं, कई सब जोन के, सबको तो मेरी हिस्ट्री नहीं पता है ना, मेरी हिस्ट्री तो सब खाली सेंटर्स वालों को ही पता है, या दोज हु आर रियली क्लोज टू मी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि दे गिव मी सम काइंड ऑफ वर्क विच विच आई डोंट नो ओनली, बट ना नहीं क्या कभी, आई जस्ट टोल्ड देम ओके हो जाएगा। तो या तो मैं किसी को पूछ लेता हूँ भाई ये कैसे करते हैं, या टेक समवन अलोंग विथ मी, या बाबा कुछ ना कुछ चीजें अवेलेबल करा देता है जिससे वो काम हो जाता है। सो आई डोंट हैव टू वरी। सो फिर चाहे वो ऑफिस के अंदर हो या घर में हो, लौकिक में या फिर सेंटर में हो, तो एक हाजी का पार्ट भी जो बाबा मुरली में बताते हैं वो बहुत मतलब बहुत फ्रूटफुल रहता है। और वो हमें इतनी चीजें सिखाता है, इतनी चीजें सिखाता है कि वो फिर आगे आगे हमें ले जाता है, आगे ले जाता है। एंड सेवा ही मिलती रहती है। तो ऑफिस के अंदर भी मैं देखता हूँ कभी कभी हमारा मंथ एंड क्लोज रहता है, तो एक्सटेंड हो जाता है, कभी आवर्स, कभी 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं रात के, कभी 12 भी बज जाता है। आई रिमेम्बर एक दो बार तो मैं सुबह 4 मतलब अमृत वेला करके घर निकला, इतना कभी कभी वर्कलोड होता था। बट बाबा की मुरली और बाबा जो हम लोग बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, इतना लाइट बना देता है कि इंस्पाइट ऑफ ट्रेनिंग सो मच ऑन द PC, बाबा अवस्था एकदम लाइट रखता था। कि बाबा, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे प्रफुल्ल भाई आप तो जैसे मॉर्निंग में आए थे 10 बजे, वैसे आपकी अभी स्टेज है, ऐसे लगता है कि आप तो और कर सकते हो काम। मैं बोला था हाँ मैं और कर सकता हूँ। सो बाबा का जो अपना जो मेडिटेशन है, एक वो हमारा स्पैन भी बना देता है, नो वर्क स्पैन कहो या फिर स्ट्रेस लेने का एक कैपेसिटी बढ़ा देता है। तो कई अनुभव है ऑफिस के अंदर। एक बार ऐसा हुआ था, एक दो अनुभव शेयर कर लेता हूँ, आई हैव सम टाइम। जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि अभी ऑफिस में भी कई मैनेजर्स चेंज होते हैं, कई टीम चेंज होते हैं। तो ये मनसा सेवा कैसे वर्क करता है वो थोड़ा आपको अनुभव में बता रहा हूँ। कि अभी ऑफिस में ऐसा होता था कि कुछ टास्क मेरा तो मैं आई वॉज वेरी गुड एट ऑटोमेटिंग थिंग्स, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा देखना, बहुत ज़्यादा नंबर्स क्रंचिंग करना, कीबोर्ड दबाना वो अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज दैट वाज टाइम कंज्यूमिंग। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल के आई टू ऑटोमेट थिंग्स, और फटाफट ऐसे कर लेता था कि एक 2-3 घंटे का काम 10-15 मिनट्स में हो जाता था। तो जो भी टास्क मुझे मेरे बॉस देते थे, आई टू जस्ट डू इट क्विकली एंड आई वाज फ्री। फ्री टाइम में क्या करे, तो आई टू देन ये 2011-12 की बात बता रहा हूँ आपको। तो आई टू देन डू समथिंग ऑफ बाबा का, अपने अपने BK वेबसाइट पे जाता था, कुछ मटेरियल कॉपी करता था, कुछ PPT बनाता था, आई टू डू मेनी काइंड्स ऑफ थिंग्स। PPT में चित्र डालना, ये वो। अब वो सब वो चीजें कर रहा हो तो ऑफ कोर्स वो तो हिडन नहीं रहते, तो मैनेजर आते जाते वो देख लेते हैं कि भाई ये कुछ तो और कर रहा है, इज डूइंग समथिंग अदर देन ऑफिस वर्क। तो दे यूज्ड टू टेल मी प्रफुल्ल ये हो गया क्या टास्क दिया, मैंने बोला हाँ सर ये हो गया, देखो ये हो गया वो हो गया। तो अभी फ्री टाइम में तो फिर उन लोग भी मना नहीं कर सकते कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं। तो मेरे जो VP थे उन्होंने क्या किया, हमारे डायरेक्टर को कंप्लेन किया कि दिस प्रफुल्ल इज नॉट रियली वर्किंग प्रॉपरली, ही इज he is doing something else during office hours which is not good। and तो वो फीडबैक उन्होंने मुझे नहीं दिया कि भाई हैड ही टोल्ड मी कि भाई आप फ्री टाइम पे ये सब नहीं किया करो करो आप यू कैन डू समथिंग एल्स, और या फिर व्हाटएवर, मतलब तो आई कुड हैव एक्सेप्टेड, बट उन्होंने मुझे बताया ही नहीं था। उन्होंने डायरेक्टली हमारे जो
एक यूएस न्यूयॉर्क में हमारे जो डायरेक्टर थे जहाँ पे वो रिपोर्ट करते थे, वहाँ पे उन्होंने वो बता दिया एंड देन ही देन कम्युनिकेटेड टू आवर साइट डायरेक्टर एंड फिर दे कॉल्ड मी फॉर अ मीटिंग एंड he told me, Praful, ये ऐसे कंप्लेंट आया है, why are you doing something other stuff other than office work at the premises? तो मैंने बोला सर मैं तो अदर वर्क तो नहीं करता हूँ, आई ओनली डू दैट इफ आई एम फ्री, इट इज़ नॉट दैट आई एम हैम्परिंग ऑफिस वर्क एंड दिस एंड दैट। तो फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा आप मत करो दिस एंड दैट। तो उस टाइम पे आई टोल्ड ओके आई विल नॉट डू। आई जस्ट टोल्ड देम वन डिस्क्लेमर कि भाई मुझे मेरे डायरेक्टर मेरे मैनेजर बताते थे तो मैं उस टाइम पे स्टॉप कर देता था, आई एम वेरी सॉरी आपके तक मेरी कंप्लेंट आई एंड दिस एंड दैट। तो उन्होंने बोला नहीं प्रफुल टेक दिस सीरियसली दिस एंड दैट। मैंने बोला ठीक है एंड आई जस्ट वेंट टू माई मैनेजर एंड मैंने बोला कि सर आपको ये प्रॉब्लम है, इट्स ओके आई गॉट टू नो फ्रॉम माई डायरेक्टर बट यू नो आई विल टेक केयर ऑफ दिस, यू कैन ऑलवेज टेल मी डायरेक्टली। उन्होंने बोला नहीं प्रफुल हाँ यू टेक केयर दिस एंड दैट एंड थोड़ा सा उनका नेगेटिव था मेरे प्रति। ऑफ कोर्स अभी सबका तो हर किसी का कुछ रहता नहीं है ना। तो हेलो कैन यू हियर मी? जी भैया, या ओके आपका वीडियो शायद से हाँ या सॉरी ना we बंद can, हो yeah. गया तो इवन आई थॉट इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया क्या। वीडियो वाला भी थक गया शायद, वो बोल रहा है कि प्रफुल भाई आप इतना बात कर रहे हो मैं भी बंद हो जाता हूँ। So I will just end after this experience. क्योंकि हमेशा No, we are पॉजिटिव enjoying, एक्सपीरियंस नहीं we होते, are कभी कभी enjoying नेगेटिव भी भैया। रहता है ना, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग। फिर उनका कुछ तो था, मतलब हर बात में कुछ ना कुछ निकालना, पॉइंट आउट करना। फिर मैंने बोला कि भाई आई डोंट नो व्हाट मेक्स दिस मैनेजर अनॉयड, ऐसे दो तीन बातें और रहेंगी, कुछ ना कुछ कभी मैंने मिस्टेक कर भी दी होगी। तो कभी कुछ लोगों का होता है ना छोटी सी चीज को फिर हाईलाइट करना, तो वो ऐसे मेल सबको ब्लास्ट करते थे, एवरीबडी सीसीड, मतलब सीनियर्स एंड अदर टीम्स की प्रफुल आपने ये चीज नहीं की वो चीज नहीं की एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड आई मेड दिस मिस्टेक। छोटी होती थी बट देन ऑफ कोर्स मिस्टेक तो मिस्टेक ही होती है। तो फिर मैंने बोला कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ तो हिसाब किताब है इस मैनेजर के साथ, व्हाई नॉट ट्राई द योग वे, बिकॉज आई नेवर लाइक टू यू नो फर्दर एस्केलेट एंड गिव माय स्टैंड कि देखो मैं तो सही हूँ, ही इज अननेसेसरी यू नो मेकिंग बिग थिंग्स। तो आई थॉट लेट्स ट्राई योग का प्रयोग। तो नुमा शाम का टाइम होता था, तो एक 10 मिनट में बाबा से वाइब्रेशंस लेके उस आत्मा को बहुत अच्छा सकाश देता था कि यू नो यू आर वेरी ब्यूटीफुल पर्सन आई हैव मेट विथ एंड यू आर यू नो हेल्पिंग मी इम्प्रूव, मेरे अंदर कुछ मिस्टेक से आप निकाल रहे हो एंड यू नो आई एम इम्प्रूविंग सो मच, सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, आई एम सो थैंकफुल टू यू। आपका और मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है एंड आई एम रियली एंजॉइंग वर्किंग विथ यू, इवन यू आर एंजॉइंग वर्किंग विथ मी। ऐसे बाबा से उनको शक्ति रेज लेके देता रहता था सकाश एंड आई जस्ट डिडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। उस योग में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यू शुड नॉट एस्केलेट माय दिस थिंग, यू शुड नॉट शॉट, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट इज जस्ट दैट कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आई एम एंजॉइंग एंड यू नो बाबा से आपको रेज मिल रही है, आप भी बहुत आगे बढ़ रहे हो, दिस एंड दैट। आई थिंक आई डिड दैट एक्सपेरिमेंट फॉर 1 वीक एंड आफ्टर 1 वीक अभी ऑफ कोर्स बाबा का तो रेज देंगे तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो after 1 week, slowly his attitude towards me started changing, and he started encouraging me. अरे प्रफुल्ल भाई आप तो ये करते हो, वो भी करो, and I started that change, seeing that change. So I was very happy. फिर 1-2 हफ्ते के अंदर ही है ना मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। कुछ तो मैंने एक हमारा होता है कुछ रिपोर्ट बनाना होता है, तो आई थिंक कुछ बिलियन का एरर कर दिया था मैंने, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मैंने कुछ मिस स्टेटमेंट कर दिया एंड वो रिपोर्ट चला गया। मिस्टेक मेरी थी कि उसमें कुछ कंट्रोल्स होते प्रोसेस में, मैंने एक आधा कंट्रोल फॉलो नहीं किया, मे बी आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट या छूट गया, आई डोंट रिकॉल। और वो चीज़ फिर आई एस्केलेट हो गई, दूसरे ने किसी ने वो हाईलाइट की मेरे मैनेजर को, और मेरे मैनेजर ने फिर मुझे बुलाया केबिन में, और आई वॉज वेरी दिस थिंग कि मैंने बोला अरे यार अभी तो गया काम से,
छोटी छोटी मिस्टेक कोई नहीं छोड़ता था, ये अभी तो बड़ी मिस्टेक हुई है। अभी पता नहीं क्या करेगा ये। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला बाबा आप चलो मेरे साथ, देख लो जो अभी होगा आप मैनेज कर लेना भाई, मिस्टेक तो हुई है मेरे से। एंड मैं गया केबिन में एंड ही वाज देयर एंड अनदर पर्सन वाज देयर एंड आई जस्ट केम ओवर देयर एंड उन्होंने प्रफुल्ल हाउ आर यू डूइंग, मैंने बोला हाँ सब ठीक है। मैंने फिर बोला सर ये मिस्टेक हुई है, आई एम सो सॉरी। मैंने बोला अरे प्रफुल्ल कुछ नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता है, तो बस अगली बार ध्यान रखना। और बाकी कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। सो उन लोगों ने मुझे कुछ और ही पर्पस के लिए बुलाया था, दैट मिस्टेक वाज समथिंग विच जो मैं अज्यूम करके चल रहा था शायद उसके लिए बुलाया है। तो दे वर जस्ट नॉर्मली टॉकिंग टू मी। तो मैंने देखा कि ये जो शायद मैंने मनसा सेवा की होगी या फिर जिस प्रकार से बाबा को लेके गया, तो दिस ऑल्सो वर्कड सो वेल कि एडवर्स सिचुएशन भी था, एकदम लाइट कर दिया उन्होंने। और मुझे लग रहा था यार ये इतना लाइटली कैसे बात कर रहे हैं, द पर्सन हु वाज ऑलवेज finding out ways to pinpoint at me, he was talking so nicely. और फिर उसके बाद में से फिर towards the end हमारा रिलेशनशिप अभी आई थिंक फिर 2016 में ही लेफ्ट, उनका लंदन शायद ये हो गया था ट्रांसफर। बट वॉट एवर रिलेशनशिप वी हैड फ्रॉम 2011-12 शायद वो बने थे मैनेजर अप टू 2014-15, देन जो भी उसके बाद में वी हैड अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एंड ही टू जो मैं बोलता था वो अग्री करते थे एंड ही गेव मी ऑल काइंड ऑफ लिबर्टी। एक बार मुझे यूएस आना पड़ा था, आई केम टू यूएस फॉर 2 months, ऐसे ही सोचा चलो लेट मी स्पेंड टाइम विद माई ब्रदर स्टेज इन कैलिफोर्निया, यूनियन सिटी, सैन फ्रांसिस्को के नज़दीक है। तो मैं इसका था इच्छा कि भैया आप आओ लेट्स स्पेंड टाइम टुगेदर। अभी इतना तो छुट्टी मिलती नहीं है, 1-1.5 महीने के लिए कौन छुट्टी देगा। तो आई कन्विंस माई मैनेजर, वही मैनेजर को, कि भाई आई नीड वर्क फ्रॉम होम, थोड़ा हम घूमेंगे तो 1-2 हफ्ते के लिए छुट्टी ले लूंगा एंड यू गिव मी 2-3 weeks वर्क फ्रॉम होम। तो थोड़ा उन्होंने बोला कि भाई प्रफुल्ल मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट मी आस्क द एचआर एंड थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ किया एंड देन ही इमीडिएटली एक्सेप्टेड माय रिक्वेस्ट। और उन्होंने कल मुझे बोला किसी को बोलना नहीं क्योंकि जनरली हम किसी का अप्रूव नहीं करते, आपके लिए कुछ भी चलेगा। तो दैट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैंने उनके अंदर देखा। तो ऐसे अपने जीवन में मैंने बहुत ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, कुछ लोग जिनके साथ कुछ ना कुछ हिसाब किताब नहीं होता है, हिसाब किताब रहता है, तो इस प्रकार से उनको सकाश देते बाबा से, तो थिंग्स बिकम वेरी नाइस एंड बहुत प्लेजेंट हो जाता है। सो ऐसे जीवन में बहुत सारे अनुभव है, बट टाइम इज फ्लाइंग बाय, सो यहीं पे मैं विराम देता हूँ एंड आई एम सो हैप्पी दैट सौरभ भाई एंड इतना ब्यूटीफुल फैमिली आपसे मिलने का चांस मिला एंड यू ऑल हैव एनीथिंग स्पेसिफिक टू आस्क मी और कुछ और शेयर आपकी इच्छा है मैं और करूँ तो लेट मी नो, बट थैंक्स टू फॉर ऑल ऑफ यॉल दैट यॉल इनवाइटेड मी एंड इट्स रियली प्लेजर कि इतने एक्सटेंडेड बाबा के फैमिली से हम मिल रहे हैं एंड आई थिंक थैंक्स टू कोरोना बिकॉज इसके कारण थोड़ा ऑनलाइन मीटिंग्स ज़्यादा हो गए हैं एंड हम लोग टाइम निकाल पाते हैं सेल्फ प्रोग्रेस के लिए। लास्ट ईयर वॉज वेरी गुड ब्लेसिंग फॉर मी बिकॉज वर्क फ्रॉम होम के कारण कई ईश्वरीय सेवाओं के अंदर पार्टिसिपेशन करने का चांस मिला, कई नई चीज़ें सीखी, पुरुषार्थ भी काफ़ी बाबा ने करवा के लिया एंड आई बिलीव आप सब भी अपने अपने जगह पर काफ़ी अच्छा पुरुषार्थ करते ही होंगे। अभी तो जनवरी मास है, अव्यक्त मास है, तो हम सभी ने कुछ ना कुछ तपस्या का प्लान बनाया ही होगा। सो माय बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ यू ऑल। आई फील कि हम सभी बहुत जल्दी जैसे बाबा चाहते हैं वैसे अपनी स्टेज बनाए और जल्द से जल्द बाप समान बन जाए। एंड आप लोग का तो बहुत अच्छा ग्रुप है, आप लोगों से कईयों से मेरा कई बार मिलना होता भी है, कभी हम जगदम्ब भवन रहते हैं या कभी यहीं पे भी, और कईयों से मैंने सुना भी है और सौरभ भाई भी बताते रहते हैं कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा फैमिली है। आप लोग इतने डिस्टेंट प्लेसेस में रहते हो फिर भी रोज जुड़ते हो, रेगुलरली जुड़ते हो, रोज आपस में शेयरिंग करते हो, दिस इज रियली ग्रेट। और हम लोग तो यहाँ पे तो कैसा है कि सेंटर्स आर वेरी क्लोज बाय, सो फॉर अस इट इज़ वेरी इजी टू गो टू सेंटर्स डेली, बट आई रियली एक्नॉलेज कि आप लोग वहाँ पे भी रहकर इतने डिस्टेंट वे में दूर दूर भी रहकर आपस से मिलते हो, वो भाषणा लेते हो, जिस प्रकार की भाषणा फिजिकल रूप में लेते हैं,
और उस प्रकार से ऑनलाइन भाषण लेते हुए भी आप लोग इतना आगे बढ़ रहे हो। बाबा भी आप लोग को रियली अप्रिशिएट करता है। हर अव्यक्त मुरली में देखता हूँ डबल फॉरेनर्स के लिए बाबा विशेष प्रेरणा देते ही है। तो इतना एडवर्स सिचुएशन होते हुए भी मुझे कल बता रहे थे सौरभ भाई की सिचुएशंस आर नॉट दैट गुड ओवर देयर, है ना। डेथ टोल्स भी बढ़ते जा रहे हैं एंड काफ़ी न्यूज़ सुनने मिल रहे हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स बाबा के बच्चे सेफ है एंड यू ऑल आर मेकिंग ईच एंड एवरी मोमेंट यूजफुल। इतना आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो अपने स्व पुरुषार्थ के लिए। भले ऑनलाइन चीज़ें हो बट यू ऑल अटेंड एंड मेक थिंग्स वर्क आउट फॉर यू ऑल। सो आई रियली टेक दैट इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू ऑल एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट इतने अच्छे फैमिली के साथ आज मिलने का मौका मिला है एंड so thanks to Saurabh bhai, thanks to all of you all. Om Shanti. Thank you, sir. Thank you so much, Bhaiji. Thank you, sir. Thank you so much, Bhaiji. ये तो समय लग रहा है कि चलता ही रहे। आप इतने बाबा के पास आप ले गए हमें, इतना दिल से प्यार से आपने बाबा के साथ के अनुभव सुनाए बचपन से लेके। We were really feeling, when you took us to Diamond Hall और कैसे बाबा आते हैं और फिर your experiences. We have respected Sister Lakshmi also with us. Om Shanti, Sister Lakshmi, thank you so much for joining us today, and she would share her blessings with us also. Thank you. Om Shanti, good morning everyone. Praful Bhai, I have met you many times, either in Madhuban, maybe also in Peace Village, I could be mistaken. But your sharing of your personal experience is a true inspiration. The reason I'm sharing that is right now I'm facing some limitations of my own. But when you believe in the Murli, when you love Murlidhar, when you have the respect for Madhuban, magic does happen. And I'm a case in point, and I really appreciated you sharing so honestly and with your unlimited seva, love for seva, it shows. Thank you so much for reading the Murli, but most of all, sharing your experiences with the family. Thank you, Bhaiya. Happy New Year. And once again, you just don't know how much I appreciate your rendition of your love for Baba. Thank you, Bhaiya. And thank you, Saurabh Bhai, for inviting me. And it's just a pleasure. And thank you, everyone. Om Shanti. Thank you so much, Sister Lakshmi. Thank you so much. Thank you so much. Or please feel free to share. Gautam Bhai, others, please feel free to share. ओम शांति। थैंक यू ब्रदर। देखो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इतना गहरा का अनुभव सुन रहे हैं। सब कुछ ऐसा बहुत इंस्पिरेशनल है। हमारा जीवन में भी ऐसा सिचुएशंस आए रहेंगे, वो कैसा क्रॉस करने के लिए युक्ति भी मिल गया है। अच्छा, और बाकी को जो भी मिशिगन फैमिली जो गो टू मीटिंग में ज्वाइन हुआ है उनको कुछ बोलना है, हेलो करना है। भाई को अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। थैंक यू ब्रदर, बहुत ही आपने इतना मतलब कि इतनी हिम्मत वाला ब्रदर, थैंक यू बहुत ही। थैंक यू ब्रदर प्रफुल्ल भाई, थैंक यू। ओम शांति। सो मच। ओम शांति सौरभ भैया, बहुत ही अच्छा अनुभव सुना प्रफुल्ल भाई का, और हमें भी जैसे कैसे बाबा से हमें लव बढ़ाना है वो इंस्पिरेशन हमें मिला। तो बहुत ही अच्छा, मनसा सेवा के लिए भी बहुत अच्छा बताया उसने। ओम शांति। ओम शांति भाई। ये बहुत अच्छा लगा, आप आए तो बहुत बहुत नजदीक वाले हमारे भाई आए हैं, ऐसा लगता है। बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका, बहुत सुन के बहुत बहुत शक्तियां भी मिलती है। औरों का अनुभव सुनते हैं तो हमको भी ऐसे अनुभव से थोड़ी थोड़ी शक्ति और आ जाती है ना, तो बहुत अच्छा लगा। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत अच्छा लगा, इट वाज सो प्रोफाउंड, बहुत एंजॉय किया। आई होप वी हैव रिकॉर्डेड दिस वन. आई डेफिनेटली वुड लाइक टू हियर इट अगेन. थैंक यू प्रफुल्ल ब्रदर. थैंक यू. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. बहुत ही अच्छा था आपका अनुभव. थैंक यू. ओम शांति. ओम शांति प्रफुल्ल भाई. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. हाँ, मैं इंडिया से बोल रही हूँ. इंडिया से संध्या बहन बोल रही हूँ. भाई आपका जैसे जो प्रॉब्लम है, मेरा बेटा का भी सेम, मोस्ट प्रोबेबली सेम प्रॉब्लम है. आप जैसे बोले उसका भी विजन में प्रॉब्लम है. और आपका जैसे पढ़ने का तरीका, चलने का, घूमने का, जो आप बोले, मुझे लगा पूरा स्टोरी पूरा मेरा बेटे का साथ ही हो रहा है. तो आपका क्या प्रॉब्लम है, मैं जान सकती हूँ भैया? हाँ, हमारा जो एल्बिनो विजन का बोलते जो हैं, प्रॉब्लम है. ALBINO, एल्बिनो. एल्बिनो एक ऐसा कैटेगरी रहता है जिसके अंदर मेलेनिन पिगमेंट कम रहता है. मेलेनिन पिगमेंट हमारे स्किन में रहता है. तो उस पिगमेंटेशन कमी से क्या होता है, एक तो हमारी स्किन इज वाइट, वी डोंट हैव दैट ब्राउन लेयर जो हम बाकी सभी के पास रहती है. और दूसरा मेलेनिन पिगमेंट का तो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि जिससे हम लोग धूप में जाते हैं ना, तो एकदम से लाल हो जाते हैं. सो आई कैन नॉट गो इन सन रेज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अगर जाना पड़ता है तो बहुत हैवी सन क्रीम या फिर पूरी बॉडी ढक के जाना होता है. तो एक वो प्रॉब्लम होता है. और दूसरा, ये मेलेनिन पिगमेंट डायरेक्टली हैज इम्पैक्ट इवन ऑन द नर्व. तो नर्व में इम्पैक्ट होने से जो भी विजन से ब्रेन को ट्रांसमिट होता है वो बहुत ही कम होता है. सो यही बोलते हैं, एल्बिनो ही बोलते हैं. बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो मैं नहीं जानता बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर. शायद जरूरत भी नहीं पड़ी. जी. मेरा बेटा का प्रॉब्लम है इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन. उसके वजह से मैंने लॉस ऑफ विजन हुआ. वो मैंने फ्रॉम बर्थ नहीं था, एक्सीडेंटली उसका ऐसे हुआ. जब 7-8 इयर्स हुआ तब हुआ इसका. और निमांस में उसका ट्रीटमेंट हुआ. फिर उसको एक स्टंट सर्जरी हुआ. स्टंट सर्जरी से मैंने टोटली लॉस ऑफ विजन हो गया था. फिर रिकवरी होते होते अभी 30-40% में वो अभी देख पा रहा है. उसको एक स्टैंड मैग्नीफाइड मिला LV प्रसाद हैदराबाद से. फिर उससे वो हाँ, अभी एक आंख में उसका विजन है. हाँ. yes. मैं भी LV प्रसाद गया था. इनफैक्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू, हम लोग सेपरेटली बात करेंगे बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने कई लो विजन एड्स अपने पास रखे हैं. ये सब चीजें के लिए टेक्नोलॉजी के अंदर स्टैंड मैग्नीफाइड से अभी पड़ता है. हाँ, ये और भी अच्छे टूल्स है मेरे पास. घर पे भी है, एक एमिगो करके है. और अभी भी मैं नेक्स्ट वीक एक जगह जा रहा हूँ मुंबई में, एक दूसरा कुछ एक टूल परचेज करने. तो मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा इफ दैट इज यूजफुल टू हिम. या कभी आपको इनविटेशन है पुणे में, अगर आप कभी आ सको तो मेरे पास सारी चीजें हैं बिकॉज मैंने बहुत रिसर्च की इन चीजों में, क्या क्या डिवाइसेस यूजफुल होते हैं. अभी बीटेक कर रहा है NIT में भाई. अच्छा, NIT में बीटेक कर उनसे रहा भी है. मिलना चाहूंगा मैं. तो मे बी एक बार आप हम लोग कनेक्ट करेंगे. एंड आई वुड लव टू टॉक टू हिम एंड नो मोर अबाउट हिम बिकॉज मुझे ये भी मेरी एक सेवा होती है कि कोई भी जिनको भी लो विजन है, आई सिट विद देम फॉर 2-3 आवर्स. मैंने जो अपने जीवन में टूल्स एंड टेक्निक सीखे हैं, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम काफी चीजें सीख जाते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, नजदीकी चीजें, दूर की चीजें. तो मैं उनको सौरभ भाई से आपका नंबर ले लूंगी, फिर आप उसको गाइड करिए. अभी तो कहीं गया हुआ है. नो प्रॉब्लम. आप फिर आपसे सौरभ भाई प्लीज भाई का नंबर हमको दे देंगे. जरूर. ओम शांति. थैंक यू. ग्रेट. और सभी हेलो करना चाहते हैं भाई जी को? हेलो कर सकते हैं. ओम शांति. थैंक यू सो मच प्रफुल्ल भाई. व्हाइल टेलिंग हेलो, आप एक बार अपना नाम भी बताना सभी, है ना, सो दैट आई गेट टू नो बिकॉज मुझे दूर से नहीं समझ में आएगा कौन बोल रहे हैं. सो जस्ट टेल योर नेम एंड देन हेलो. या दिस इज मीना from the Indianapolis, and thank you so much Praful bhai. It was a really nice experience you shared with us, and
that inspire more and more towards Baba, and your excellent seva impressed me whole lot. Okay, thank you so much. Thank you so much, Didi. ओम शांति Thank you, प्रफुल्ल Baba. भैया। मैं बिंदुबेन बोल रही हूँ इंडियाना से, और आपकी जो इंस्पिरेशन है और आपकी जो प्रैक्टिकली बाबा को साथ में रख करके उसका अनुभव करना, और बाबा हम रोज तो बोलते हैं कि हाँ हमने बाबा को साथ रखा और बाबा ने कहा है मेरे को मुझे यूज करो, पर उसका यूज एक्चुअल में कैसे करनी है ये आपने बताया। तो हम करते हैं, शायद हम कहीं के चूक जाते होंगे, बाबा को कम्प्लीटली छोड़ते नहीं होंगे, पकड़ लेते हैं कहीं ना कहीं जाके छोटी सी अंश में। तो ये चीजें आपने इतनी अच्छे से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करी हुई एक्सपीरियंस जो हमें शेयर किया, उसको लेके हमें भी बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। थैंक यू सो मच। आते रहिएगा, हमें और ज्यादा अनुभव सुनाते रहिए ताकि उससे भी हमें भी थोड़ा और ज्यादा मोटिवेशन होता रहे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, आपका सुन के बहुत इंस्पिरेशन मिली। आई एम पारुल शाह फ्रॉम इंडियानापोलिस। really no words for you, so humble and so dear to Baba. Om Shanti Bhai ji, and Om Shanti Saurabh Bhai. और कोई बोलना चाहते, हेलो करना चाहिए? Om Shanti. This is Pashika from Indiana and Chicago, Illinois. Thank you, Prabhu Bhai. It was very inspirational, and we got to know how to come close to Baba, and from experience, it was very, very nice, to gain something in our life and follow. Thank you. Thank you, Sabra Bhai. Thank you, Baba. Om Shanti. ओम शांति प्रफुल्ल। लुधियाना लाफियात सरोज रानी, एक लाइन आपके लिए गाना चाहती हूँ। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। ओम शांति ब्रदर। Thank you so much. Thanks, Baba. Thanks to you. ओम शांति। मैं लीला इंडियाना से बोल रही हूँ। प्रफुल्ल भाई, आपका एक्सपीरियंस सुन के बहुत अच्छा लगा, और हम तो सोच भी नहीं सकते आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। तो बाबा के साथ का बहुत अनुभव हुआ। ओम शांति। थैंक यू प्रफुल्ल भाई। Om Shanti. This is Brother Bankim from Michigan. I'm so lucky to be with you, Prabhu Bhai, and I felt 14 years ago when I met Baba online for the first time, I was also like tearing and have like 90% of the time. And that same feeling I get today by listening to you, I felt like I'm meeting Baba. And I was just literally, Baba touched me and I was just tearing somehow almost half of the time. And your words are so empowering. At the same time, your vibration was a lot of empowering to me. Thank you. Om Shanti. Thank you, family. And thank you, Saurabh Bhai. Thank you, Bhai. ओम शांति। मैं सुरेखा डेटन ओहायो से बोल रही हूँ। You and Saurabh Bhai, thank you to you being such a great personality. He inspired us so much. Thank you so much. Thank you, Baba. Thank you. ओम शांति प्रफुल्ल भाई, रेखा बोलती हूँ इंडियाना से। Thank you for sharing your experiences. I loved when you talked about how your beginning was like, a lot of people share that their beginning was immediate, but when you shared that you came gradually, it really inspired me because that's what happened to me. So thank you for sharing. Om Shanti. Thank you. Om Shanti Prabhupada Bhai, I am Sandhya from Indianapolis, and आपने बहुत कुछ हमें सिखाया और कैसे बाबा के साथ रहना है, साथ का अनुभव करना है।
बहुत अच्छे से आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया, आपका एक्सपीरियंस। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सौरभ भाई, थैंक यू प्रफुल्ल भाई। ओम शांति। Om Shanti. I'm Susila from Indianapolis. So मेरे को तो आपका I mean experiences of आपका आप बाबा के साथ का अनुभव सब बहुत हमको भी इंस्पिरेशन मिला। सो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू प्रफुल्ल भाई, थैंक यू सौरभ भाई। ओम शांति। Thank you so much. Any other thoughts? Shanti. I'm Kalpana from Indianapolis. थैंक यू प्रफुल्ल भाई जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा और बाबा से कितना और ज्यादा प्यार बढ़ गया आपका अनुभव सुन के। और फिर से आते रहे ना भाई जी। थैंक यू भाई जी। थैंक यू सौरभ भाई। थैंक यू बाबा। थैंक यू। प्रफुल्ल भाई जी का एक दिन में करीबन 5-6 लाइव सेशंस चलते हैं। ही सो बिजी। वो पूरा सुबह से लेके रात तक की उनकी इतनी बिजी दिनचर्या होती है। वी रियली अप्रिशिएट उन्होंने हमारे लिए इतना समय निकाला। थैंक यू सो मच। और सभी कोई हेलो करना चाहेंगे? Om Shanti, Prabhupada Bhaiji. This is Kusum from Indiana. I'm really inspired from your story. It's really learning, and it has taught me how to be connected with Baba and become more connected, and how we can use Baba in our how Baba can help us if we are true to Baba all the time. And while listening to your story that you mentioned about Mansa Seva at work, actually I had exactly the similar example. I did the same Mansa Seva, and how the relation was better. So that is really true. Yeah, thank you so much. Please come again and again. It's really inspirational. Thank you so much. Om Shanti. ओम शांति भाई जी। अर्चना फ्रॉम इंडियाना। हमने साथ में एमएससी कोर्स किया है हिप्नोथेरेपी। जस्ट टू रिमाइंड यू। Oh wow. Yeah, Wonderful. it was nice listening to you. और उसके बाद हमने पर्सनली एक दो बार बात भी की जब मैं सूरत में थी। Right, it was सूरत nice. में? अच्छा। Yeah. अच्छा। जो इंस्टीट्यूट चलाती थी ना, उसके लिए बात की थी हमने। तो you were very हाँ, I happy, but remember. that time I was हाँ, not हाँ, knowing. हाँ। उसके बाद पता Yes, चला। yes, yes, yes. Yeah. अर्चना बहन चाहे तो आप वीडियो ऑन कर, आपका शायद था भी पहले। प्रफुल्ल भाई कैन सी यू। So keep coming, सबको उड़ाते रहिए। Thank you. Thanks to you. Thanks. ओम शांति। थैंक यू। और कोई हेलो बोलना चाहेंगे जी को? Om Shanti Praful Bhai. This is Lavanya from Michigan. Your story was truly inspirational. I really like your unlimited faith in Baba. I'm just going to get that point from you. Thank you so much. Om Shanti Saurabh Bhai, for bringing him. Please come again, Praful Bhai. Thank you. Sure. ब्रीफ में आज का बाबा I would like to add one more thing. जी। I would like to add one more thing came in my mind, about the Praful Bhai. With the physical limitness, he went into the unlimited and to the Baba Seva and in the physical world. That's so much, Thank you, Praful Bhai. Thank you so much. Thanks, Baba. The magic, जो magic man है behind प्रफुल्ल भाई, तो बाबा का हमेशा thanks. परेश भाई अब बोल रहे थे, आप भी हेलो करने। परेश भाई। ओम शांति प्रफुल्ल भाई, बहुत बहुत थैंक्स। सौरभ भाई को भी बहुत थैंक्स, बाबा को भी थैंक्स। और ऐसे लगता है कि आप तो बहुत
छुपे रत्न हो जो बाबा को जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष कर देंगे इस तरह पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। ओम शांति। हमें ये भी रियलाइज होता है कि इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी बाबा से इतना लव होने के कारण कितनी सेवाएं कर रहे हैं, तो हमें भी प्रेरणा देनी चाहिए कि हम भी बाबा की सेवा में, अभी तो खैर मनसा सेवा ही हाथ में बची है, तो उसमें बहुत बहुत आगे बढ़े और आप उड़ते रहो, उड़ाते रहो हम सबको। ओम शांति। और भी आगे बढ़ो। Thank you so much for your blessings. थैंक यू। आज का बाबा का पॉइंट भी जैसे भाई जी के चरित्र से हमें अनुभव होता है। परेश भाई जी, would you like to read the point for us if you have a minute? ओम शांति। मुझे आपने मुझे बोला जी जी परेश भाई। हेलो जी भाई जी। ब्रह्मा बाप के 18 कदम में 9वां कदम, लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मूर्त। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा बाप का साक्षात्कार होता था, सभी अनुभव करते थे, जैसे प्रैक्टिकल में कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है, ऐसे ही अंत में निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा यह अनुभव होगा। इसके लिए ब्रह्मा बाप समान सदा एक के प्यार में समाये हुए रहो। यह लवलीन स्थिति साक्षात्कार मूर्त बना देगी। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ न हो, दिनचर्या बाप समान हो, तब आदि सो अंत के दृश्य का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सो मच भाई जी। Any other inspirations? प्रफुल्ल भाई, आपको एक बार फिर से टाइम देना होगा, क्योंकि हम और भी चाहते हैं कि आपसे और भी सुने, क्योंकि आई नो यू हैव अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंसेस विद बाबा, और जिस तरह से भी आप शेयर करते हैं, इट जस्ट टेक्स अस टू बाबा रियली। तो बहुत बहुत दिल से थैंक्स। हमने देखा भाई जी को, जितना भी हम जब भी मिलते हैं, सो हम्बल, सो स्वीट, और ही इज टायरलेस। जैसे ना वो बस उनकी प्रेजेंस में ही जैसे एक एनर्जी बन जाती है कि बाबा के कार्य होने लगते हैं। और हमने देखा है उन्होंने बहुत अच्छी टीम भी बनाई है, मतलब पहले से भी है, पर स्पेशली आईटी जो अभी लॉकडाउन में सेवाएं होती है वहाँ जगदम्बा भवन में, रियली इंस्पायरिंग टू सी हाउ सो मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर्क टुगेदर इन अ वेरी हार्मोनियस वे। सो रियली गोल्डन एज का सैंपल है, तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और प्रफुल्ल भाई रियली leads the team and works with everyone so beautifully. So thank you so much, Prabhu Bhai. Any final thoughts anyone would like to add? आप एक गीत गा के अभी भाई का एक। अरे सॉरी, हाँ मुझे याद ही नहीं था। प्रफुल्ल भाई बहुत सुंदर गीत भी गाते हैं और फ्लूट अच्छा और बजाते हैं, और आज हमारे लिए वो प्रफुल्ल भाई क्या सुनाएंगे आज? आप बताओ क्या सुना है? हाँ फ्लूट, एक सेकंड ना, फ्लूट लाता हूँ जी। वन सेकंड। अब बट आप फरमाइश बताओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो प्रफुल्ल भाई, जो भी आप हमें बाबा के पास उड़ा के ले जाइए, ऐसे तो आप ले ही चुके हैं, पर जो भी आपको बाबा के पास ले चलिए बस। गाना है ना, किसी तरह सुना है बाबा आपका। इस तरह सुना है, एक दो लाइंस बताना।
just sing couple of lines so that I get to know. कोई है जो किसी तरह सुनाए बाबा आपका जो थोड़ा थोड़ा किस तरह सुनाए वो बाबा हमें तुमसे कितनी प्रीत है, वो वाला है ना? Yeah, right. Okay. Let me try that. खाली आई एम नॉट श्योर आवाज कितनी अच्छी आएंगी बिकॉज मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, बट चलो अच्छा है आज वो एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा. ब्रदर उनका शायद माइक्रोफोन हेडफोन से कनेक्टेड है ना, तो बाहर की आवाज नहीं आ रही है शायद. ओके, बंकिम भाई आप बताएंगे थोड़ा. प्रफुल्ल भाई जी, सॉरी बंकिम भाई आप बोलेंगे कुछ? Om Shanti Praful Bhai ji, looks like to me your microphone is connected to your headset, so आपका जो fluid का जो आवाज बाहर का है ना, वो is not catching it somehow, I think. So इसलिए you have मैंने to आज switch. headset यूज किया so that I thought this will capture the sound, but let me see if I can rearrange the headset. You Or can just else switch what the I will do microphone. is next time I will take a external microphone and keep it closer to my flute. Sure. So No problem. because I'm not sure, I'll try one more way. Let me know if I can hear this way. आपका लैपटॉप में Otherwise, you can switch the microphone input, brother. आपका लैपटॉप जो है ना, उसमें you can switch the microphone input. अच्छा, like that. Okay. Go to the setting of the microphone and then you can change it. You can make it microphone of the laptop enable and then disable the headset microphone. Okay. Let me do that. You can try that way. Let me know if now it is audible. I'll just go closer to my laptop. No. आवाज नहीं सुनती है भाई जी. सॉरी भाई जी, somehow या थोड़ी आवाज शायद से. नहीं तो भाई जी, फ्लूट नेक्स्ट टाइम अगर अभी सब माउथ ऑर्गन है या ऐसा कुछ, बिकॉज आई थिंक उसकी आवाज शायद ज्यादा होती हो, या आप कोई गीत भी गाना चाहें, जैसे भी. Yeah, let me get micro. I think इसमें अच्छा, let me try mouth organ. Just give me. ओके, सॉरी भाई जी. भाई जी के साथ कभी हम पूरा एक इवनिंग ऑफ बाबा's म्यूजिक ऐसा कुछ रखेंगे, तो भाई जी को फिर हम इनवाइट करके वी विल सेलिब्रेट टुगेदर. सबको कैसा लगता है? ठीक लगता है ऐसे करें? Very हाँ good जी, idea. बहुत अच्छा आइडिया है आपका.
हम एक बार जगदम्बा भवन में थे तो भाई जी तो एकदम इतना अच्छा लगा हमें, इतना सारा भाई जी को बाबा ने गिफ्ट दिए हैं, रियली। Okay, so I have got the mouth organ. Okay, great, Bhaiji. Let me try out this. Sure. आता है तो ठीक है, otherwise next time I'll arrange for an external Sure. mic. Because Sure. music और Zoom का थोड़ा सा दुश्मनी है. अच्छा. I'm not sure why. So this is जी. a old movie song. बाबा के लिए मैं कभी कभी बजाता हूँ. आप लोगों ने सुना रहेगा, ये अपना दिल है आवारा न हाँ जाने हाँ किसका हाँ आएगा, जी है ना? That is Yes. originally mouth organ पर ही है वो. हम्म. And बाबा पे तो दिल आ गया है ना, तो उसके लिए बजाने में क्या हर्जा. I'm not sure. बता देना, you all can just stop me, है ना, if it doesn't work, because कुछ सुनाई दिया? Beautiful. Yeah, बहुत अच्छे से. अच्छा अच्छा. Beautiful, Oh, भाई luckily जी. it worked for microphone. Interesting. For Beautiful. mouth organ. नहीं, बहुत ही So सुंदर. thanks. नहीं, it was really amazing, भाई जी. Beautiful, beautiful. Thank you, thank you. And I हमारा think this, दिल सही में बाबा हाँ, पे आपका गाना सुनने के बाद आ गया. yeah. और ब्रदर है ना, माइक्रोफोन जो है ना, आप लैपटॉप में जो स्विच करते हैं ना, तो जूम माइक्रोफोन में भी यू हैव टू गो बैक अगेन एंड डू द सेटिंग, synchronize both of them together, so maybe it will work next time with the flute also. Thank you, brother. Thank you, Om Shanti. या Thank you. आप लोगों को लगा कि डिस्टॉर्शन, मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल गेट सम माइक, एक्सटर्नल माइक, तो उससे आई हैव लॉट्स. पीछे गिटार भी है, इफ यू कैन सी, आई डोंट नो इफ यू कैन सी देयर, लटक रहा है. Oh, सो wow. गिटार आल्सो समडे आई कैन. Yes, भाई जी. It's pleasure, you know, music is something which brings you more closer. और सौरभ भाई को तो इसका अच्छा अनुभव है, बिकॉज सौरभ भाई से हमेशा गीत सुनते रहते हैं. जगदम्बा भवन फैमिली loves the melodious song which सौरभ भाई has. तो Thank you, भाई yes, जी. music definitely helps bring us more close. और बचपन से शौक था. जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तभी माता जी ने मुझे, हमारे यहाँ पे एक पियानो का था, कोई हाउस में सिखाते थे. और वो भी एक अलग स्टोरी है, चलो मैं नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगा. आई एम टेकिंग अप टाइम, क्योंकि नहीं पियानो नहीं में क्या होता है नहीं. ना, शीट म्यूजिक होती है, शीट म्यूजिक से देख के बजाना होता है. जब भी ट्रिनिटी कॉलेज लंदन की एग्जाम होती है, तो अभी इफ़ आई यूज़ अ बाइनोकुलर, तो फिर वो शीट म्यूजिक में बजाऊंगा कैसे, बिकॉज दोनों हाथ इन्वॉल्व होते हैं पियानो में. तो उसके लिए भी एक अलग किया. एक मेरा चश्मे में होल बनाया, यहाँ पे ऐसे दूरबीन लगाई, दूरबीन जस्ट टू सी म्यूजिक शीट विच इज़ जस्ट 1.5 फीट बियॉन्ड, बिकॉज मैं तो इतना क्लोज लेता हूँ. और वो म्यूजिक शीट मतलब 1.5 फीट के लिए भी मुझे बाइनोकुलर्स यूज़ करने पड़े. और फिर वो देखकर यू नो आई क्लियर दैट ग्रेड एग्जामिनेशन ऑफ पियानो. दैट टू ऑल्सो बाबा गेव मी मेरिट दिस थिंग. और वो भी मैं ज्ञान में था तभी दे पाया शायद, क्योंकि बाबा का वो पावर वर्क किया. तो म्यूज़िक का वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है, कभी सुनाऊंगा. बट या नॉट टुडे मे बी, बिकॉज आप लोग बहुत टाइम से बैठे हो.
then you will think, अरे प्रफुल्ल भाई next time आपको नहीं बुलाओगे, आप तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते नहीं, not at all, भाई जी. We are loving it. हो. Yeah, but thanks for inviting. Thanks all once again. A beautiful family बाबा की है, and really when I would love to listen, beautiful experiences from you all. तो सौरभ भाई, आप भी कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहे, इफ़ आई एम नॉट एबल टू अटेंड इट फिजिकली, रिकॉर्डेड ज़रूर भेजना, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है डबल विदेशियों के विशेष रूप से एक्सपीरियंस सुनने, बिकॉज मैंने बताया भी है, बाबा भी हमेशा बोलते हैं डबल पुरुषार्थ करते हैं, और बाबा को पहचानना, हम लोग तो क्या भारत में रहते हैं, यहाँ पे एक माहौल ही बना हुआ है, और हमारा बहुत बार आना जाना हो जाता है, बहुत सारी सेवाएं चलती है, तो दिस ब्रिंग्स अस क्लोजर टू द फैमिली. बट वहाँ पे आप डिस्टेंट जगह पे रहते हुए भी इतना क्लोजली आते हो, दैट इज़ रियली वंडरफुल. हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू ऑल, so wonderful family. Thanks once again for inviting me. Om Shanti and thank you Baba and Saurabh. Thank you so much भाई जी. और सभी को याद दीजिएगा